मेरी छाती में दर्द हो गया। अच्छा। ऐसे करके मैंने बोला भाई से पानी पिलाओ यार, मतलब पानी पिलाया उसको, बहुत देर में वो शांत बैठा, कलाकार आदमी वो था भाई। गांव के लड़के की सब इच्छाएं क्या होती है मैं जानना चाहता हूँ। दिल्ली वाली लड़की चाहिए। अच्छा। आपके रिश्तेदार कैसे रहे? अब जो नए बने हैं शादी के बाद वो सब मस्त है। इसलिए तो नहीं आपकी वाइफ देखनी है? नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, कैसे लोगों को पहचाने? कहते ना लोग बाग की दोस्ती 2 दिन में पहचान जाती है। मैं कह रहा हूँ भाई 10 साल भी लगाएगा ना, दगाबाजी करने में 1 मिनट नहीं लगाता बंदा। गाँव है शामली के पास में, लपराना गाँव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से परवीन कुमार जो इंडियन क्रिकेटर पास वो हमारे भाई है। अच्छा। मजबूरियाँ इतनी थी जीवन में ना कि भाई आपको अगर आप नहीं करोगे तो एक जगह बंद के रह जाओगे। मैंने जो स्ट्रगल किया है ना जीवन में, ठीक है, तो वो मेरा सक्सेसफुल हो गया है। मैंने कुछ बंदों को मिलके एक अच्छी टीम बना दी है, एक अच्छी कंपनी मैंने रन कर दी है। और आपके फादर, ब्रदर और वाइफ का रिलेशन किस तरीके से? मेरे को लगता है सपोर्ट चाहिए था, वो मेरे को नहीं मिल पाया। मदर जो माँ होती है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी के? मेरा जो सबसे ट्रिकी पॉइंट रहा ना, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाया। So hi guys, what's up and welcome to my new video on शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट हैं रवि भाई। रवि भाई, आपका स्वागत है आज की वीडियो और आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। सो जितने भी लोग जीरो से लेकर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, बेसिकली अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, जो चीज़ें हम खुद तक रख लेते हैं आगे नहीं लेके आते, उन लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सीखने को एक लर्निंग फेज के लिए रह सकता है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने कॉपी पेन नोट्स जो रख सकते हैं रखिए और इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ में भी ग्रो कर सकते हैं। तो रवि जी, सबसे पहले तो अगेन आपका स्वागत है एंड बहुत अच्छा लगा आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ रवि जी एक आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिए ताकि हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो आपसे कनेक्ट कर पाए। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और आपने इस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को लेके आए। मेरा नाम रवि है और मैं एक छोटे से गांव शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लपराना गांव, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वही आपने जो बोला जीरो से अपर लेवल तक कैसे जाते हैं, स्ट्रगल्स तो ओबियसली हर एक बंदे की लाइफ में होता है। तो आज जो मेरी जर्नी रही, मैं अपनी जर्नी नहीं, मैं हर उस आदमी की जर्नी शेयर करूँगा जो एक गांव से लेके और एक शहर तक की स्ट्रगल जो झेलता है, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो कैसे आगे एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा एक अच्छा एम्प्लॉय बन पाता है। लेकिन वो बन तभी पाता है जब उस स्ट्रगल की भट्टी में झुकता है ना, तभी वो कुछ बन पाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। आपकी जो व्यूअरशिप है या मेरे दोस्त हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनको सबको मैं शेयर करूँगा। ठीक है रवि भाई, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव में मेहनती बहुत हैं, काम बहुत करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बताने के लिए। क्यों नहीं? क्योंकि गांव में अभी भी हम चाहे जितना मर्जी बोलें डेवलपमेंट हो रही है काम को लेकर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन लैग कर जाती है जिसकी वजह से टैलेंट छुपा रह जाए। एक सोशल मीडिया वन ऑफ द थिंग जहाँ पे मैंने देखा है लोगों ने अपना कंटेंट क्रिएट करा, अब डाला तो लोग देसी देसी बोल के जो है थोड़ा सा अंकित गोयनपुरिया में फिटनेस लाइन से तो मैं बता सकता हूँ कि लोग फेमस होना शुरू हुए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशनल है, अपनी भावनाओं को सामने नहीं ला पाते। घर में 10 तरीके होते हैं, किसी का मम्मी पापा माँ बाप या भाई बहन जो भी सपोर्ट नहीं करता, तो अंदर अंदर वो बात दबी रह जाती है। तो मैं चाहता हूँ रवि जी आप शुरू करिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ पे आपने पढ़ाई पूरी करी, फिर उसके बाद क्या चैलेंजेस आए, आपने ऐसा क्यों चूज करा कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है? देखो, जो आपने अभी बोला ना कि भाई लोग बाग अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्रगल जो करना चाहते हैं वो उसको छुपा लेते हैं। उसमें कहीं ना हमारा जो बैकबोन है ना, हमारा परिवार है, वो कहीं ना कहीं हमें थाम देता है। कि जैसे मान लो हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब करने के लिए या तो पैसा लगेगा या हिम्मत चाहिए होगी। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं या तो माँ का प्यार है जो बीच में आ जाता है। माँ बोलती है मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगी, या मेरा बेटा है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसे लेके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बीच में आती है। तो बंदा जब बाहर गया, बाहर जाके रोटी की दिक्कत आती है, मतलब जब हम जाते हैं रात को कहीं शहर में रह रहे हैं तो खाने की प्रॉब्लम सबसे पहले फेस करते हैं। तो वहाँ पे फिर माँ बोलती है आजा, यहीं पे आजा भाई,
मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक दिक्कत क्यों मानना है। तो वो चीज़ें जो लैग कर जाती है ना, वो फिर बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता है, सेंसिटिव रह जाता है बहुत कहीं ना सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो मेरे भी कुछ ऐसी चीज़ें रही, ठीक है, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं एक गांव है शामली के पास में, लपराना गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से प्रवीण कुमार जो इंडियन क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर, फास्ट वो बॉलर। हाँ वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैं वहीं पे पैदा हुआ और इनफैक्ट उन्हीं के स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट की। उनका एक स्कूल भी है हमारे गांव में ही, तो मेरा स्कूल भी वहीं से हुआ। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 12th पास आउट की थी, ठीक है। तो लेकिन वही है करने, क्योंकि मजबूरियाँ इतनी थी जीवन में ना कि भाई आपको अगर आप नहीं करोगे तो एक एक जगह बंध के रह जाओगे, ठीक है। या तो आपके पास इतनी ज़मीन जायदाद हो कि भाई आप कुछ भी ना करोगे तो आप आराम से खा पी लोगे, ठीक है, आपसे अपना अपना जो जीवन है वो सर्वाइव कर पाओगे। तो वो चीज़ें भी नहीं थी, ठीक है। ज़मीन जितनी थी वो धीरे धीरे चीज़ें कम होती चली गई। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत सारे मतलब एक्चुअली क्या है कि कुछ गलतियाँ मेरी रही, कुछ गलतियाँ मेरे परिवार की रही, अच्छा। ठीक है। तो उन गलतियों से सीखने के बाद ही फिर मैंने सोचा नहीं यार अब बहुत हो गया, अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बाहर निकलने से पहले जो जीवन गुजरा है ना, ठीक है, मैं बोलने लगूँ कि भाई अब मैं कामयाब हो गया हूँ, ठीक है। कामयाबी का कुछ पॉइंट मैंने अभी पाए हैं, लेकिन पूरा कामयाब नहीं आपके हुआ हिसाब से हूँ। क्या होता है कामयाबी? कामयाबी होता है कि बंदा मतलब एक ऐसे फेस में आ जाए कि ठीक है यार मैंने जो स्ट्रगल किया है ना जीवन में, ठीक है, तो वो मेरा सक्सेसफुल हो गया है। मैंने कुछ बंदों को मिलके एक अच्छी टीम बना दी है, एक अच्छी कंपनी मैंने रन कर दी है। तो लेकिन अब उसके माइनस पॉइंट भी है। कुछ लोग बाग सोच लेते हैं कि यार अब तो कंपनी बन गई है और अब तो काम चल रहा है, लेकिन वो काम डाउन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आगे आपको फिर उसको रन कुछ ओवर ना करना कुछ उसका हम्म। उपाय तो रखना पड़ेगा ना जी कि भाई जी एक कंपनी ऐसा नहीं कि बन गई और चल गई और फिर जी आपको चलती रहेगी। जी। उसके या तो उसका एक आगे कोई एक ब्रांच खोलो या कुछ ऐसी चीज़ें चलाओ जिससे वो आगे और डेवलप हो पाए चीज़ें। तो हमें कभी भी मतलब रेस्ट नहीं करना है। जब तक शरीर में सांसें चल रही है तब तक आपको काम तो करना ही पड़ेगा, जी। ठीक है। एक रेस्ट फेस में आ जाओगे ना तो फिर आप डाउन हो जाओगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैं देखता हूँ दुनिया के सबसे जितने अमीर लोग भी हैं वो भी अगर सिर्फ घर पे बैठ जाएं 7 पुश्ते खा सकती हैं उनके आराम से, बट हाँ आज जी, भी वो लगे हुए हैं काम में। अंबानी वन ऑफ द रीजन, हाँ जी, अभी भी बिजनेस में डेली वो जाता है, डेली टर्नओवर चेक करते। मैं जहाँ से उनकी टीम से कुछ कनेक्ट हुआ था तो उन्होंने बताया था अभी भी वो रेगुलर चेक इन्स करते ही करते हैं। चलो ठीक है, आज ओल्ड एज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, बट अभी भी वो बिजनेस में टर्नओवर कर रहे हैं, मीटिंग्स करते ही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सही बात बोली, आप तो गांव से स्पेशली बिलोंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। तो रवि जी, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे तो आगे निकलना है? उसके बाद से चैलेंजेस, क्योंकि आपके घर वालों ने रोका होगा हाँ कि जी, सब लोग वही कर रहे हैं तो आप क्यों, है ना, जैसे 10 लोग वही काम कर रहे हैं तो आप क्यों 11वें होके अलग निकलोगे? हाँ जी। तो फिर आपने उसको कैसे कम ओवर करा? देखो ऐसा होता है, जैसे मैं जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना, उस टाइम पे अगर जब हम पढ़ भी रहे थे ना, हाँ। उस टाइम पे हमारा जब मैं 10th में था तो हमारा रिजल्ट भी न्यूज़पेपर में आता था, ठीक है। आपने भी देखा ही होगा, ठीक है। पहले उस टाइम पे एक गांव में एक चौपाल में एक न्यूज़पेपर आता था, जी तो वहाँ पे आप रिजल्ट देखते थे कि भाई जी कौन पास हुआ पास कौन हुआ, फेल हुआ। तो वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि भाई आप हाँ। क्योंकि अब तो क्या हो गया, अब तो आप लैपटॉप में अपना रोल नंबर डाला रोल और नंबर दिख डालो गया। और आप फेल हो पास हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना सब वहीं से चल गया। लेकिन वहाँ तो सब गांव के सामने आपका काला चिट्ठा इज्जत वहीं वहीं पे मतलब खुली होती है आपकी, तो आपको मेहनत भी वहीं से करनी होती है। अच्छा। और मैं ना पहले से ही, मतलब आज नहीं कि मैं अभी टीम बना रहा हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो जिस स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की है उस स्कूल में मैंने अपनी सेवा भी दी है। मतलब ऑन द लाइक मेरे जब मैं एजुकेशन में था तभी कि मैं सुबह जाता था, ठीक है, सुबह जाने के बाद मैं स्कूल खोलता था, अच्छा। ठीक है, और इनफैक्ट प्रेड भी मैं कराता था, अच्छा। ठीक है। तो मैं मतलब पहले से ही रहा हूँ कि भाई मेरे को एक जगह बनना नहीं है कि मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ नया हो जीवन में ना, ऐसा बंद के नहीं रहना चाहिए। एक चीज सीख ली फिर दूसरे पे हाँ, बढ़ो, फिर दूसरी दूसरी सीख चीजें ली पे फिर तीसरे पे पे। बढ़ो, हाँ, right। मतलब बढ़ते रहो यार, आप थमना क्यों है भाई, ठीक है। तो वही चीजें रही मेरे जीवन में। मैंने जब 12th पास की थी तो घर वालों ने एक बहुत अच्छा, मतलब एक क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे जीवन का एक कड़वा सच है कि मैंने जब मैं 12th पास आउट की तो मेरे पापा ने मेरे को भेज दिया हरिद्वार, अच्छा। सिडकुल में। अच्छा मेरी मतलब आप समझे 16 साल उम्र थी, जी। ठीक है, कमाने के लिए, अच्छा। ठीक है। ऐसा फेस था वो, मतलब आप देखो ना कि 16 साल की उम्र में बंदा
ट्वेल्थ पास किया, आप आगे एजुकेशन के बारे में सोचते हो कि भाई मैं बीए करूँ, बीएम या बीएससी करूँ या क्या करूँ मैं आगे, ठीक है। मेरे तो सोचने का मौका ही नहीं मिला, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था ट्वेल्थ का, तो मेरे को भेज दिया। तो वहाँ पे मैं 2-3 कंपनियाँ ऐसे जिसके बंदे के साथ भेजा था, 2-3 बंदों वो घुमाते रहे मेरे को कि आज यहाँ जाओ, आज यहाँ जाओ, आज यहाँ जाओ। तो इनफैक्ट एट द लास्ट मेरे को वहाँ पे हीरो या शायद होंडा कंपनी खुल रही थी, तो वहाँ पे बोला कि सुपरवाइजर की जॉब है, ऐसा करके। कौन से तो साल की बात है? ये होगी 7 या 8 में। अच्छा, 7 है मेरे ख्याल, 2007 में मैं वहाँ पे गया था। हाँ हाँ तो जैसे मैंने एंटर किया सुपरवाइजर बनने के लिए, हाँ, तो वहाँ पे मेरे हाथ में वो पोचा और बाल्टी दे दी, अच्छा ठीक है। कह रहे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती थी, कह रहे तुम्हें बस यहाँ पे पोचा मारना है, अच्छा, ठीक है। तो मैंने पूछा भाई पानी कहाँ से लाना है, तो पानी वो 2 किलोमीटर दूर एक ट्यूबवेल थी, ट्यूबवेल लगी हुई थी, तो वहाँ से पानी लाना है। मैं गया बाल्टी लेके, मैंने वो बाल्टी ट्यूबवेल पे रखी और पिछले वाले गेट से मैं फिर शामली मिला हूँ। मतलब मैं फिर हरिद्वार में रहा भी नहीं, मतलब क्या इज्जत पे बात आ गई थी? नहीं, इज्जत पे बात नहीं यार। आप ये समझो ना कि आप करने क्या गए हो, आपको ना एक झूठा होप दे दी कि यार आप सुपरवाइजर बन रहे हो। यार अब झाड़ू पोछे, ठीक है यार, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली स्टेज होती है, हर काम की स्टेज होती है। तो आप जब कर रहे हो काम को, तो आपको समझना भी पड़ेगा कि आप अगर आप झाड़ू पोछे लगा के रखोगे तो आप झाड़ू पोछे वाले ही बन जाओगे, फिर आप उतना ही काम कर पाओगे, ठीक है। सोच, क्योंकि सोच वहीं तक रहेगी। हाँ, वहीं तक रहेगी। आपको एक इनफैक्ट आपको एक फ्री मिल जाएगा, ठीक है यार झाड़ू पोछे तो लगाना है, पानी भरना है और पोछा मार देना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, फिर वो आपकी सैलरी भी वही रहेगी और आप आदमी भी वही रहोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार और फिर मेरे को दोबारा भेजा गया, प्रेशराइज किया गया कि नहीं आपको जाना है, क्योंकि घर में ऐसी स्थिति होती है कि भाई उतनी हाई एजुकेशन तो मैंने की नहीं थी कि भाई मैं कहीं अच्छी जगह जाके जॉब कर लूँ। और 16 साल का मैं लड़का था उस टाइम पे, मतलब किसी कंपनी में भी जाता था, कहला पहले 18 साल तो पूरे होने दो भाई, ठीक है। तो एक फिर मैंने उसके बाद एक नाइसिल कंपनी, जो नाइसिल का ढक्कन नहीं आता है वैसे घुमा के फिर उसको छिड़का जाता है, वो ढक्कने पैच किए मैंने, ठीक है। तो 1 महीना किया, तो पूरे महीने मैंने मतलब अच्छे से काम करके, मेहनत में उस टाइम भी करता था, मतलब डेली 10 पैकेट बनाने होते 100 के, ठीक है। तो वो बना के चेक करा के फिर मेरे को महीने में मिले 900 रुपये, अच्छा, ठीक है। उस टाइम मतलब नहीं 900 रुपये का वजूद तो था, ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। नहीं यार 900 रुपये बचाऊं क्या, खाऊं क्या, घर पे क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने वो हरिद्वार ही छोड़ दिया। फिर मेरे को लगा यार अब स्ट्रगल फिर अच्छी जगह होना चाहिए। हाँ, जब कहानी बननी है, जब कुछ करना ही है, तो फिर इतने छोटे से में नहीं करना है। तो उसके बाद फिर मैं अपने शामली में ही आ गया। मैंने मतलब मेरे पापा ने एक जगह और फिर मेरे को, मतलब हमारे एक ताऊजी थे, वो गांव में अपना मेडिकल वाला चलाते थे, तो उन्होंने मेरे को एक मेडिकल एजेंसी में लगवाया। तो फिर मैंने वहाँ से मेरा एक ट्रिकी पॉइंट चला कि यार अब मेहनत तो करनी है, ठीक है। पहला महीना आप सोचेंगे मैं फ्री में काम किया। अच्छा, पहले मैंने अपने फ्री में काम किया, सीखने के लिए, सिर्फ काम सीखने के लिए। मेरे को पता भी तब चला जब मेरा काम करने के 1 महीना हो गया, तब मेरे को पता चला कि नहीं ये तो फ्री वाला महीना था। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ से आपको 1500 रुपये इनफैक्ट मेरे को मतलब मिले। तो मैं 2 साल काम किया वहाँ पे, खूब मन लगा के, मतलब मैंने खूब बदमाशियाँ भी की, ठीक है। बदमाशी में मतलब बहुत सारी चीज़ें आती थी। अब फिर कुछ 1-2 बदमाशियाँ बताना मतलब बदमाशी ऐसी, जैसे मान लो कैल्शियम आती थी ना, जो आपकी पेट वाली कैल्शियम आती है, तो उसमें जैसे एक कैडिला कंपनी थी और एक लोकल कंपनी भी आती है। अच्छा, तो जेनरिक और हम ओरिजिनल कंपनी के, तो उस पर उसके जो बाहर स्टिकर होते हैं वो चेंज करके बेच देते थे। तो अब वो टाइम होता है तो ठीक है यार, कुछ इनकम करनी होती है तो बंदा कुछ तो करता है। तो ये चीजें आज भी होती हैं? नहीं, आज भी होती है, क्योंकि आज पकड़ने जाने का बहुत ज्यादा अब तो स्कोप बढ़ गया। अब तो स्कैनर होते हैं, आप स्कैन कर लो, पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। उस टाइम पे तो ऐसे ही चलता था। रवि भाई ने पहले लूप होल ढूंढ दिए थे। अच्छा, 2007 में कहाँ से अब 1500 के 2000-2500 तो करने थे भाई, अब उस 1500 में कहाँ का खर्चा चलेगा। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी एक मोबाइल शॉप भी चलाई। तो वहाँ पे फिर मेरे को वही जो आजकल की जनरेशन कर रही है, दोस्ती बनाती है और फिर तोड़ देती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मेरे को एक दोस्त मिला उस टाइम पे, ठीक है। उसने बोला मोबाइल शॉप खोलते हैं। सो वहाँ से मेरा एक माइनस पॉइंट चालू हो गया फिर। अच्छा। जो जीवन का कहते हैं ना, मतलब मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया, पैसे लगवाए, ठीक है, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन क्या होता था कि बाद में फिर वो दोस्ती ऐसी चलेगी ना कि
मतलब जब काम चालू हुआ तो वो रात को बैठता था 6 बजे के बाद, उसको 10 बजे जाना होता था, तो वो जो उसका काम आता था, जो उसका काम आता था वो उसका होता था, जो दोनों हम मिलके करते तो वो हमारा होता था। ऐसे उसका मतलब माइंड ऑफ सेट हो गया था। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यार अब इसको अलग करते हैं, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा नहीं ना चलेगा। भाई। अब आप रेंट तो आधा दे रहे हो, ठीक है, और आप कोई काम लेके आ रहे हो तो वो आपका अपना, और जब दोनों का काम आ रहा है तो दोनों का। ऐसा तो नहीं होता है, किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। जी। तो फिर मैंने उससे दोस्ती तोड़ के उसको पैसा भी दिया। इनफैक्ट हमारा बजट नहीं था, अच्छा। जो हमारा पूरे दुकान में लगा था उसका फिर आधा उसको दे के फिर हमने अलग किया। फिर वो, अब ऑब्वियसली मैं कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं कि मैं वो मोबाइल ठीक करता था, मैं नहीं करता था, मैं सेल्स में देखता था। उस टाइम पे अपलोडिंग का काम चलता था, गाने हाँ, कि पेन एक, ड्राइव। हाँ पेन ड्राइव का, कि एक डायलॉग 5 रुपये, एक गाना 10 रुपये, ऐसे करके जी। काम चलता था। तो मैं वो वाला काम करता था, तो फिर वो चल नहीं पाया, अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली जिस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं होते ना वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने फिर वो ऐसे दे दी, मतलब वो मेरे को माइनस बहुत लॉस हुआ उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर एक मेरा दोस्त है अमित नाम का, वो मेरे को दिल्ली लेके आया। अच्छा। दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल नई, मतलब नई मतलब कुछ भी नहीं जानता मैं उसके शहर, बारे में। गांव का लड़का शहर में आया तो उसके हाँ, थोड़े तोते तोड़ेंगे। मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी पता हो ना कि एक बार आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, आके मैंने रास्ते देखे हैं, कुछ भी नहीं देखा। इनफैक्ट उसने मेरे को एक जॉब लगवाई थी, और जॉब का सिनेरियो आपको बताऊँ, मैंने 1 महीना जॉब की। ठीक है, 1 महीने बाद जब सैलरी का टाइम आया ना तो कंपनी ने मेरे को बुला लिया कि पहले इंटरव्यू तो दे दो भाई, क्योंकि वो रेफरेंस से लगा था तब। जी। अब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने, जब मैं सीवी लेके गया था, जी। तो सीवी पे जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है ऊपर, वो कह रहे इसको पढ़ के बता दे क्या लिखा है बस। अब उतना पढ़ा लिखा होता तो भाई फिर क्या ही काम था, वो भी मेरे पे नहीं पढ़ा गया। इनफैक्ट मैंने सैलरी तो दे दी, लेकिन वहाँ से मेरे को एक लर्न मिला कि यार आप जब कोई काम करते हो ना तो आपको अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। सीवी भी लेके गए हो भाई, आप खुद से बनाओ। वो पहले उस टाइम क्या था आप साइबर कैफे चले जाओ, भाई मेरा रिज्यूम बना दे, उसमें लिखा क्या है, नाम, पिता का नाम और एजुकेशन, बाकी वो अपने आप लिख देगा। भाई ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप जो हो वो लिखो। ठीक है, आप जो करते हो वो लिखो, जहाँ से हो आप वो लिखो। पर गांव के लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना। हाँ, क्योंकि उसको कोई सपने तो दिखा देगा, उसने दिखे, पर उस बंदे को शहर में आके ये सारे स्ट्रगल जो करने हैं उसको तो खुद से ही करने पड़ेंगे। खुद से ही करने पड़ेंगे। अब तो बहुत, इनफैक्ट बहुत चीज़ें आसान हो गई है। उस टाइम पे मेरा दोस्त मेरे को मतलब मैं 3 महीने उस टाइम पे रहा था। 3 महीने मैंने सिर्फ खिचड़ी खा के काम किया है। अच्छा। वो बस सिर्फ, उसको रोटी नहीं आती थी बनानी, अच्छा। उसको खिचड़ी बनानी आती थी, वो सिर्फ खिचड़ी बनाता था। 3 महीने आपने सिर्फ खिचड़ी पे सिर्फ time खिचड़ी पे मैंने काम किया। ठीक है, हाँ उसने मेरे से कभी रेंट नहीं लिया, कभी उसने मेरे को मतलब किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। ये दोस्त आपका अच्छा निकला। बहुत बढ़िया, आज भी मेरा दोस्त है वो। आज भी दोस्त। आज वो भी बिजनेसमैन है, वो भी अपना एक बिजनेस चला रहा है, मैं भी चला रहा हूँ। इनफैक्ट हम मिलते एक साल में, और मेरी मतलब मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, वो 2 में रहता है AP। हम मिलते लेकिन 4-5 महीने 6 महीने में एक बार है। अच्छा रवि भाई, जैसे बहुत से लोग हैं जो भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। हाँ। और जिसकी वजह से बिजनेस डूबता है बाद में। हाँ जी। कलेश होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं बंदे, फिर अलग कर लेते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कैसे लोगों को पहचाने? यार पहचानना तो अब हमें, हमारे उसमें तो यही बताया गया कि भाई लोगों को बरतो, जब तक बरतते हैं तब तक पता चल जाता है ये तो ऐसा लड़का निकला, ऐसा लड़का तो निकला। बिजनेस में क्या किसी पे भरोसा करना सही? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनफैक्ट सब चीज़ें जुड़ी होती है ना, मतलब पैसा भी जुड़ा होता है। ठीक है, और इनफैक्ट आपके जो आपकी उम्मीदें होती हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं। अब माइंडसेट तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, काम करने का तरीका देखो, मैं अपने काम पे डिपेंड करता हूँ, मैं अपने काम में जितनी मेहनत कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ना कि मैं, जो मैंने आपको बताया कि मैंने पोचे से लेके और मैं मोबाइल दुकान तक की मैंने काम किए, उसके बाद इनफैक्ट दिल्ली में आके मैंने सेल्स का काम किया वो। ठीक है, तो कोई हमारा गोल तो बना नहीं, मैं गांव से निकला और ये चीज़ें करते चला गया, गोल तो बना ही नहीं ना। एक टाइम था कि मैं, या तो मैं कॉल सेंटर में जॉब कर लूँ, कॉल सेंटर में जॉब करूँ तो फिर ऐसी कि भाई इंग्लिश तो आती नहीं आपसे। ठीक है, वहाँ माइनस पॉइंट में है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को लगा नहीं यार ये सब डाउन हो गया है। ठीक है, अब आप, मैं कुछ हूँ नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। ठीक है, मैं फिर गांव चला गया। अच्छा। ठीक है, फिर एक उस टाइम पे ना न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड करके चीज़ें आती थी जी। तो क्लासीफाइड में मैं डेली देखता था। अच्छा। वो नौकरी पाए ये करके वो सब आता था, तो फ़ोन मिलाता था ये वो करके। तो बीच में वो एक
एलएमएल करके एक चलता है ना सिनेरियो, उस टाइम पे चलता था, अब तो बहुत कम हो गया, सब अवेयर हो गए, तो मैं उसमें फंस गया था फिर। अच्छा, तो वही शैम्पू बेचना। अच्छा, वो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें मल्टी 3 लोगों को जोड़े, हाँ फिर जी, हाँ उनको जी, 3 हाँ लोगों जी, को बोले। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, तो मैं उसमें फंस गया, उसमें पैसे लग गए आपके, उसमें मेरे वो भी पैसे, आपके दोस्त ने लगवाए होगा। नहीं, वो मैंने फोन करके। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कुछ कर रहे होते हैं ना, आपके दोस्त तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। जी, आप जी, कहीं भी जाओ, आपका एक दोस्त, 2 दोस्त तो आपका प्लस होता चला जाएगा। जी, ठीक है, अब तो फॉलोअर्स बढ़ाते लोग, उस टाइम हाँ, दोस्ती बढ़ाते दोस्ती थे। बढ़ा रहे तो उस टाइम पे हम वहाँ चले, वहाँ पे मैंने 1-2 महीना काम किया, तो हाँ। मेरे को लगा यार शैम्पू तो बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली वो इनफैक्ट वही था कि आप 2-3 महीने स्कैम, बस स्कैम स्कैम था। होता है हाँ, वो, जी, आप बिल्कुल, उनको बस घुमाते रहो, बिल्कुल, घुमाते रहो, बिल्कुल, घुमाते रहो। बिल्कुल। वहाँ से मैंने सोचा चलो यार ये तो काम नहीं होना है, आप एक काम करो, ये जो कंसल्टेंसी है ये खोल लेते हैं। तो मैंने फिर अपने एक दोस्त के साथ, 3 दोस्त ने हमने मिलकर कंसल्टेंसी खोली। 2 दोस्त कौन थे और आप? मेरा एक दोस्त था अमित नाम का, हाँ। और एक ये अमित वाला जो आपको दिल्ली नहीं का है? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा ये अमित है। दूसरा ठीक अमित है। है, और एक और बंदा था। बंदा था जो आप 3 लोगों ने मिलके, 3 लोगों ने मिलकर एक जॉब कंसल्टेंसी हमने ठीक दिल्ली है, में स्टार्ट की। कि आप दूसरों को जॉब देंगे। हाँ, जॉब नहीं, मतलब एक वो कनेक्ट बिठाएंगे वो कि कनेक्शन, कंपनी वही एलएमएल वाला ही, MLM वाला ही। एमएलएम वाला ही, ठीक है। वो कनेक्शन की बंदों को बुलाएंगे और वहाँ पे अच्छा। उसको लगाएंगे। अच्छा, फिर इनफैक्ट वो मतलब 4-5 महीने सही चला, फिर लगा नहीं यार ये गलत हो रहा है, जॉब तो मिल ही नहीं रही है। राइट। जॉब थोड़ा ना दे रहे थे नहीं दे रहे थे। वो तो हमें भी नहीं पता था, हम तो बस लगाए जा रहे थे, हमें को लगा कि लोग बाग पैसा कमा रहे हैं। हाँ। लगा नहीं यार, जब बंदे वापसी आने लगे ना यार, जॉब नहीं लग रही है, हाँ। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार ये गलत हो रहा है, काम गलत हो रहा है। काम गलत हो रहा है। कितने लोगों के आपके लगता है कि पैसे डूबे होंगे इस चक्कर में? नहीं, वो ज़्यादा कोई पैसा नहीं था उसमें, पैसा नहीं था उसमें। वो तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, बस। उससे एक्स्ट्रा कुछ लेते थोड़े नहीं थे, जो मेन कमाई होती थी वो रेफरेंस से होती थी। रेफरेंस से होती थी बस। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइन पकड़ी, मेरे को लगा कि यार मैं जॉब कंसल्टेंसी में ही काम कर सकता हूँ, तो क्योंकि मेरे को फ्रीडम मिल गया कि नहीं यार ये आराम से एक चेयर पे बैठना है, बस बंदों को लीड के थ्रू बुलाना है और आपको बस पैसे ले लेना है। अच्छा। तो एक फ्रीडम मिल जाता है ना, बंदे को आगे काम करने की इच्छा होती ही नहीं है फिर। तो मैं फिर ऐसे सर्च करने लगा, तो एक कंपनी थी वॉइस मॉन्क करके, ये सेक्टर 62 में है। अच्छा। तो वो भी जब जॉब फॉर दिल्ली के नाम से चलाते थे, तो मैंने वहाँ पे कनेक्शन हुआ, तो वहाँ पे मैंने अपना मतलब मेरी फर्स्ट कंपनी वो थी जहाँ पे मैंने अपने 10 साल दिए। अच्छा। ठीक है, एक जॉब कंसल्टेंसी से लेके और एक कंपनी रन करने तक का पूरा सफ़र मेरा उस कंपनी में गुजरा है। अच्छा, आपके दिल के बहुत करीब होगी फिर तो कंपनी। हाँ, दिल के भी बहुत करीब है, और मतलब रिश्तों में भी बहुत करीब चले गए थे। हाँ। एक टूटे भी वहीं से हैं। अच्छा, कैसे, मैं पहले शुरुआत करता हूँ, कैसे आपको लोग मिले, आपसे कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, इमोशनली कितना कनेक्ट करा, और फिर बाद में फिर टूटते कैसे हैं वो? देखो, शुरू में जब आप किसी कंपनी के लिए करते हो ना, ठीक है, तो उस टाइम तो स्ट्रगल था, मेरे को लगा, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने जो 10 से 6 की ड्यूटी है ना, वो सिर्फ 1 महीना की, सिर्फ 1 महीना उन 10 सालों में। उसके बाद मैंने कोई टाइम टेबल नहीं रखा अपना, सिर्फ आने का टाइम डिसाइड है, जाने का नहीं? जाने का, आने का भी नहीं था। आने का भी नहीं? हाँ, आने का भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ। कि उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट किया, मेरे को पैसा चाहिए था, क्योंकि भाई मेरी शादी हो चुकी थी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम तक आपकी शादी हो शादी चुकी। गांव से हुई है आपकी? हाँ, शादी मेरे गांव से हुई आपने है। खुद से करी या किसी नहीं, पापा मम्मी ने कराई। पापा मम्मी ने कराई। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा यार अब तो हमें कहीं ना टिकना पड़ेगा। नहीं टिकेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे भाई, परिवार भी तो पालना है जी। अब बैग तो कुछ बची नहीं है, सपोर्ट कुछ है नहीं आपके पास कि भाई आपको आज फ़ोन करो, आज आपको पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ पे एक बार 1 महीना मेरे को हुआ, तो वो ना एक वेंचर शुरू करने वाले थे, स्मार्ट टॉक करके एक कंपनी का, कि भाई इंग्लिश सिखाएंगे, लेकिन उसकी ऑब्वियसली क्लासेज होती थी मॉर्निंग में और नाइट में। ठीक है, तो वो एक लड़का ढूंढ रहे थे जो सुबह ऑफिस खोल दे और रात को जो ऑफिस बंद कर दे। तो मैंने बोला सर मेरे कुछ पैसे बढ़ा दो आप, मैं कर लूँगा। मेरे को तो भाई अब मैं उन बंदों में नहीं रहा ना कि जो बस 8 घंटे काम करना है, 16 घंटे सोना है। मेरे को 16 घंटे से ऊपर काम करना है, और फिर जो घंटे बचे उसमें मैं रेस्ट कर सकता हूँ बस। वो मैं स्टार्टिंग से, मैंने आपको बोला स्कूल लेवल से मैंने वो काम वैसे शुरू कर, आपने स्कूल में ही शुरू कर दिया था। हाँ जैसे आपने बताया कि सीखा, एक काम पकड़ा, फिर दूसरा हाँ सीखा, जी, फिर हाँ जी, चाहे उसके लिए स्ट्रगल कितना हो, चाहे खिचड़ी खा के रहना पड़े, लेकिन वो काम मेरे को करना है वो।
जी। तो उस कंपनी जब वो स्मार्ट टॉक शुरू हुआ तो मैं सुबह 8 बजे आता था और रात को लास्ट क्लास होती थी 10 बजे। मैं 8 से 10 की मेरी ड्यूटी फिक्स हो गई है और मंडे टू मंडे, अच्छा, मंडे टू मतलब नो डेज ऑफ। 9 डेज ऑफ। आप मानेंगे नहीं, मैं पूरे साल में दिवाली और होली छुट्टी रखता था, बस सिर्फ दिवाली होली। और फिर कभी हुआ तो अब परिवार था तो मैं कभी सैटरडे नाइट में निकल गया, संडे मैंने किसी को यहाँ पे फिक्स कर दिया और संडे में रहा और मंडे सुबह सुबह 9 बजे मैं यहाँ पे वापसी। 8 साल में अपने परिवार से दूर रहा हूँ। ओहो। मतलब मेरा बेटा मेरे को ट्रांसफॉर्म में मिला है। अच्छा। लाइक हुआ और इतना 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 जो भी आप मिल रहे हो दूसरी बार तो वो दूसरी बार ही वो कुछ ना कुछ मतलब बढ़ ही जाता है ना। जी जी। आज वो पापा, वो अब पापा, वो बढ़ता चला गया। तो आपको नहीं लगता बच्चे के लिए अनफेयर है ये? हाँ, परिवार के लिए भी है। बिल्कुल भाई 8 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। एक परिवार से दूर रहना, ठीक है, शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है अपने परिवार से दूर रहने के बट बाद। आप और जब बच्चा हो जाता है तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा भी तो कनेक्शन बन जाता है ना यार, बच्चे के पास रहना है। लेकिन मेरी मम्मी थी तो मैं अपनी मम्मी का बहुत क्लोज रहा हूँ। मतलब इतना क्लोज दिखा नहीं सकता, कोई दिखाता तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ इनफैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि भाई परिवार में अगर विवाद भी होता है तो मैं अपनी वाइफ से ज़्यादा अपनी मम्मी का पक्ष रखता था। मदर जो माँ होती है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी लड़के। भाई बहुत ज़रूरी होती है, और किसी को नहीं पता ना तो आज मेरे से पूछ लेना। आज मेरी माँ नहीं है तो मैंने वो सहा है, और अभी इनफैक्ट इन्हीं दिनों में मतलब बहुत मैं मिस करा, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ इंसिडेंट्स आप बताना चाहें जो बहुत क्लोज हो आपके मदर की? क्लोज मतलब मेरा जो सबसे ट्रिकी पॉइंट रहा ना, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाया जब मेरी माँ मरी थी। अच्छा। मतलब मैं उस टाइम मैं भागा भागा गया, मेरे को लगा कि वो मैं उसे मतलब रख लूँगा, मतलब उसको संभाल लूँगा कि भाई ठीक है कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको भाई हॉस्पिटल में आप पैसे ही दे सकते हो, काम तो डॉक्टर्स का होता है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो उससे पहले वो मतलब ख़त्म हो चुकी थी। तो वो जो पॉइंट था ना मेरे लाइफ का, वो बड़ा बहुत ही मतलब ऐसा था कि मेरे को लगा कि नहीं यार एक बार तो मैं पूछ लेता ना क्यों हुआ ये, क्या हुआ। आज तक मैंने अपने परिवार से, आप मानोगे नहीं, अपने पापा से, अपनी वाइफ से या अपने भाई से मैंने बोला कि हुआ क्यों है, क्यों मैं था नहीं वहाँ पे। और अब क्या है, अब आप बस सपनों के साथ जी सकते हो जी। मेमोरीज जो बनाई थी, मेमोरीज बनाई है उनके साथ जी सकते हो। फोटो देख के भी क्या करोगे, आप रो लोगे भाई। ठीक है, जब तक कोई इंसान हमारे सामने बात नहीं कर सकता, बात नहीं करेगा तो तो अभी इनफैक्ट मतलब हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट में एक मैम आई थी, वो मतलब वो बोल रही थी कि आपको हम पूर्ण जन्म में ले जाएंगे ऐसा करके। तो उन्होंने पूछा रवि जी आप क्या करना चाहोगे, मैंने ये बोला मैम मेरी माँ से बात करा दो। वो मैं नहीं जा पाया, मेरी एक्चुअली मेरा ना थोड़ा, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा हंसमुख चेहरा है, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा रिलैक्स रह के मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है जब भी मैं आपसे मिलता हूँ कि कितनी भी टेंशन हो, कितना भी काम चल रहा हो, रवि भाई को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है। मैं कितनी बार भागते हो रहा तो मेरे कभी ना कभी मैं भी ऐसा बंदा हूँ, बट कभी ना कभी हो जाता है काम की वजह से, स्ट्रेस हो या बहुत सारी चीज़ें होती है हर एक इंसान की लाइफ में। लेकिन मैं आपसे जब से भी मिला हूँ, मैंने बात भी करी है, हमेशा हंसते हुए देखा मैंने। हाँ, तो वो जरूरी होता है, मतलब वो किसी भी ऑर्गेनाइज को चलाने के लिए ना, या अपने आप को फिट रखने के लिए हंसना जरूरी है भाई। आप देखो ना, इनफैक्ट आप ये देखो कि आप मान लो आप गुस्से में हो, ठीक, गुस्से में अगर आप उसी टाइम रिएक्ट कर रहे हो ना तो नुकसान होगा। ठीक है भाई, हंस के जी ले, गुस्सा दुख सुख सबके लिए बराबर है ना, मेरे लिए थोड़ा अलग से बना है। अगर मैं मान लो दुख लेके बैठ जाऊं, मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। जैसे मालूम, मैं जब आपको बता रहा था मेरी मम्मी गुजरी थी, तो उस टाइम मेरे जो बॉस थे उस टाइम के, वो भी मेरे साथ थे। वो इसी कंपनी के थे जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं? नहीं, जो पहली कंपनी, मतलब जो अभी आपने मेंशन 10 साल, हाँ 10 साल जिस कंपनी में मैंने काम किया, वही मेरे को लेके गए थे। एक मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ में। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को इनफैक्ट ये बोला कि क्योंकि मेन लीड में ही करता था वॉइस मोंग को, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अपना कॉल ना फॉरवर्डिंग पे लगा दे, क्योंकि क्लाइंट के कॉल आएंगे। उनका चीज़ें ठीक थी बोलने की, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं सर मैं संभाल लूँगा। ठीक है, तो मैंने
एक दिन, वो जो दिन था बस जिस दिन मेरी मम्मी का क्रिमेशन था, उस दिन मैंने छुट्टी रखी थी, उसके अगले दिन से फिर मैं काम पे था। अच्छा, आप अगले था दिन मैं घर से ही, लेकिन टोटली वर्क। मतलब मैंने कभी भी कोई काम, मेरे जीवन में ना मेरे को वो बहाने नहीं आते कि मैं किसी चीज को लेके बहाने बना दूं। जैसे आजकल के लोग हैं ना कि भाई एक्सक्यूज बहुत है, एक्सक्यूज बहुत है, मैं बीमार हो गया, मेरे पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, बारिश हो रही है, बारिश ये हो हो रही रहा है। है। भाई हम ना बारिश में क्या करते थे, बॉस को फ़ोन कर देते थे कि सर जी गाड़ी लेके आ जाओ, ठीक है, और आप हमें ऑफिस ले चलो, हम चलेंगे। कभी भी एक्सक्यूज नहीं बना, आज तक नहीं बना, और अब तो बनने का सवाल ही नहीं है। अब तो उतने मजबूत हो गए हैं। एक्सक्यूज तो मैं, इनफैक्ट जो मेरी टीम है ना, अभी की टीम है, मैं उनको भी बोलता हूँ भाई एक्सक्यूज मत बनाना, छुट्टी ले ले, लेकिन एक किसी काम के लिए ले, जिसको जहाँ तेरे पे काम करना है। घर में कोई फंक्शन है, चलो बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साल में एक ही बार है, तू चला जा। चला लेकिन जा। एक्सक्यूज नहीं कि इस वजह से मैं आज काम पे नहीं आ पा रहा हूँ, तो हाँ, मुझे छुट्टियां नहीं मेरे को मिली। छुट्टियां चाहिए, क्योंकि आपको अपने ऐसे बंदे पसंद है। हाँ, मेरे को पसंद ही ऐसे बंदे हैं। और मेरे को एक्चुअली क्या ना, मेरे को लगता है कि यार आप अभी टाइम दे पाओगे अपने जीवन में, आज से 10 साल बाद आप टाइम नहीं दे पाओगे फिर। और फिर हो सकता है उस टाइम आप मेरे को छोड़ के चले जाएं कहीं और हो, उस टाइम आप मेरे जैसा बॉस मिलना भी मुश्किल हो जाएगा फिर। जो आपको बोल रहा है कि भाई काम कर ले, आज ही काम कर सकता है, तो बाद में नहीं करेगा। तो और लेकिन यही है, मेंटलिटी तो वैसी बनी हुई है, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको एक ऐसा चाहिए कि रिलैक्स, हाँ भाई मैं 8 घंटे की नौकरी करूं और मैं शांत बैठ जाऊं फिर अपने जीवन में, ठीक है। मतलब बहुत फिक्स हो गए बंदे, काम वाले बंदे आपको बहुत कम मिलेंगे। और रिलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको देखोगे ना, मतलब लोग बाग जब से ये फ्रीलांस वाला चक्कर चालू हुआ है जी, तो लोग बाग आपकी कंपनी में भी काम कर रहे हैं और आपके क्लाइंट के साथ भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो बड़ा पता नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता। सिर्फ अपना काम बढ़ाने, सिर्फ अपना काम बढ़ाने के लिए, पता है वो एक शॉर्टकट है, ठीक है। वो कभी आपने करा कभी ऐसा? नहीं, मैं तो कभी नहीं करा, और कभी चाहोगे भी नहीं कि करे, क्योंकि आपको सक्सेसफुली बिजनेस रन करना है। नहीं भैया, मैं ना तो मैं चाहता हूँ ना मैं करने देता हूँ। मेरे साथ मतलब मैंने जो बहुत बार देखा, मैंने उसको अवॉइड भी किया, बोल दिया कि भाई ये मत करो, मैं मना तो करता हूँ, लेकिन जब वो मल्टीपल टाइम्स होता है फिर मैं उससे एक्शन ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। क्योंकि यार रवि भाई, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी बच्चों के बारे में बात करी, हार्डवर्किंग कम है, मैं इसको मदर से रिलेट करना चाहता हूँ। आज के बच्चे अपने मदर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतना टाइम नहीं देते, इसके ऊपर आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू? भाई माँ को तो छोड़ के आप जी नहीं सकते हो, मेन तो पॉइंट यही है। और मम्मी भी शायद बोलती रहती कि कब हमें टाइम दोगे, तुम पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर हो, आपके लिए पार्टी करनी ज़्यादा ज़रूरी है मम्मी के साथ बैठने के बजाय, उनके साथ खाना भी खाना मिस कर दिया। नहीं भाई, उनके साथ बैठो और बात करो, उनसे पूछो। देखो आजकल की जनरेशन क्या है ना, पूछती नहीं है कि कैसे हो। माँ जब आप घर जाते हो ना भाई, माँ पूछती है पानी लेगा, कुछ खाएगा। आपको रात को 12 बजे भी भूख लगी है ना, तो एक माँ ही ऐसी चीज़ है, एक माँ ही ऐसा व्यक्ति है जो आपको खाना दे सकता है। आपकी वाइफ भी नहीं देगी रात को खाना, वो भी बोल देगी बना रखा है खा ले, ठीक है। मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बट है ये जनरल टॉपिक है, नॉट ठीक है। क्योंकि माँ ने 9 महीने देखा है ना, हाँ बच्चे को। भाई 9 महीने की बात नहीं है, वो माँ बनी इसीलिए, भगवान का दूसरा रूप बोला इसलिए गया उसको। यही कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने हाँ जी, माँ कितने भी दुख हो, वो बुखार में हो, वो नहीं उससे उठा जा रहा है, आपके लिए वो फिर भी करेगी। नहीं करेगी तो सोचेगी जरूर, आपको बोल देगी ऐसे से कर ले। वो तो बहुत स्ट्रगल वाली होती है। बट आपको लगता है कि जो ट्रेडिशन का टाइम था और जो आज लड़कियां जो हैं मैरिड करके माँ बन रही है, इनमें क्या पैटर्न के चेंजेस आए हैं? देखो अभी तो बहुत सारे सिनेरियो चेंज हो गए हैं, ठीक है। जो अभी जो लव अफेयर वाली चीजें होती हैं, शादी किसी और से, हाँ शादी किसी और से, फिर प्यार किसी और से, फिर प्यार भी शादी वाला जुड़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो तो बहुत गलत होता है। लेकिन बच्चों के साथ उतना रखना कि अपना संबंध उतना क्लोजली रखना, मदर कितना बच्चों को इंडिपेंडेंटली छोड़ देती है? नहीं छोड़ते हैं, वो सब वो उन पे छोड़ देते हैं। जो आपके आजकल लोग हैं ना कि वो मैंने एक मेड रख ली है, उसके भरोसे आप चीज़ें छोड़ देते हो। यार मेड थोड़ा ना आपके बच्चे को पढ़ा पाएगी, या मेड थोड़ा ना आपके बच्चे को वो प्यार या वो स्किल्स दे पाएगी जो बच्चा चाह रहा है। भाई बच्चे को ग्रोइंग के लिए सबसे पहले माँ ही सिखाती है, बोलना भी माँ ही सिखाती है, एक बाप नहीं बोलना सिखाता है। आपकी गलतियों पे आपकी मदर ने बचाया था आपको बहुत बार? मेरी माँ ने पीटा भी बहुत है। क्यों पीटा, मतलब ऐसे क्या आपने बदमाशी जो कर दी जो पकड़े गए?
माँ तो होती प्यार के लिए है, मतलब प्यार डांट के लिए होती है। बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ बोल रहा हूँ और मतलब हमारे यहाँ मतलब वो होता है एक लकड़ी का सोटा बोलते हैं मुझे, हाँ सोटा बोलते ठीक है। कई बार भाई मैंने ऐसे चद्दर टाल ली, मेरे को लगेगा नहीं, वो धब से आगे लगता था। तो लेकिन उसमें प्यार ही छुपा होता है, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता कि माँ को तो जो वो करती है ना वो पूरा है उसको करने के लिए, क्योंकि बच्चा बिगड़ता भी वहीं से है और सुधरता भी वहीं से है। तो मैंने अपने जीवन में मैंने अपने सामने बिगड़ते हुए भी बहुत देखे हैं और सुधरते हुए भी बहुत देखे हैं। तो इनफैक्ट लोग बाग मेरा जो इतना पॉइंट रहा ना, मैं बहुत लोगों से मिला अपने जीवन में, पता नहीं मैं कितने लाखों करोड़ों लोगों से मिल चुका हूँ भाई। मेरे क्योंकि को बिजनेस है ऑब्वियसली, नहीं बिजनेस नहीं, जो स्ट्रगल टाइम है मतलब पता नहीं कितने लोग आए भाई, लाख आए, networks, करोड़ आए, मेरे को पता ही नहीं है। नेटवर्क ऐसा रहा ना कि भाई एक जगह 1000 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से 50 लोगों 100 लोगों को मैं मिल ही रहा हूँ, ठीक है। तो नशे करने वाले, ठीक है, गुटखे खाने वाले से लेकर सिगरेट पीने वाले से लेकर सब तो आते हैं, ठीक है। लेकिन भाई मैं ये बोलूँगा इन चीज़ों से दूर रहो। किन चीज़ों से? नशा, हाँ नशा में आप अगर चले गए ना, ठीक है, आप इसके बिना भी ज़िंदगी जी सकते हो। मतलब बिना नशे के आप काम करोगे ना, आपकी वैल्यू भी बनती है यार। आप एक प्रोफाइल पे जब जाके बैठते हो ना, अगर मान लो आप सिगरेट पीते हो, ठीक है, सिगरेट मेरे को लगता है मैं तो पूछता भी हूँ अपने दोस्तों से, पूछता भाई स्वाद कैसा आता है इसमें यार, आप पीते तो हो, ठीक है, वो स्वाद क्या है, वो है क्या। हम उसमें बाहर लिखा हुआ है सब चीज़, कैंसर ये सब पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। मैं पूछता हूँ भाई क्यों पीता है भाई, रिलैक्स मिलता है भाई। मेरे को लगता है मैं यहाँ से निकलता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ, मेरे को और रिलैक्स हो जाता है। मेरे को भी टेंशन होती है, जब मेरे को बहुत टेंशन हो रही है मैं बोलूँगा चल यार, मेरा दोस्त है अभिषेक, मैं उसको बोलता हूँ चल यार चाय पी के आते हैं। बाहर गए, चाय पी, 15 मिनट वहीं खड़े रहे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। वो सिगरेट से भी ज़्यादा काम करती है मुझे लगता है। तो नशे का भी एक दूसरा पार्ट हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल, हो सकता है भाई सबके लिए सबका नशा मेरे ख्याल से अलग तरीके होता है। आपका नशा है सीखने का, काम करने का, किसी का नशा है शायद सिगरेट पीने का, दारू पीने का। वो जैसे लोगों की ब्रिंगिंग हुई है, आपके फेसेस इतने हार्ड रहे हैं तो आपने उन चीज़ों से सीखा है। क्योंकि मेरे को यार यहाँ नहीं रहना, ये मेरे लिए भसड़ होगी, ये मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, तो आपने वर्क करा उसके लिए, फिर आप हरिद्वार गए, फिर आप दिल्ली आए। तो ये आपकी साइकिल रही। किसी कोई बंदा है जो वहीं का वहीं बैठा हुआ खुश है, मेरे को 8 घंटे, तो उसके लिए नशा एक टेम्पररी प्लेजर हो गया। हाँ जी, राइट। तो रवि भाई, जैसे आपने बताया कि रिश्ते या फिर माँ का रिश्ता कितना ज़रूरी होता है। अब मेरे क्वेश्चन है कि पैसे 1 रुपए या 10 रुपए ये इंसान की लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि आप तो जीरो से, मैं बोलता हूँ स्क्रैच से आप ऊपर तक उठें, तो आप पैसों की वैल्यू बता सकते हैं हर एक इंसान के लिए, और कितनी इज्जत देनी चाहिए पैसों को, तो आप थोड़ा सा बता पाए। देखो पैसा ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं जीरो से और इतने की बात करूँ ना, मतलब मैं अगर मान लो 4000 रुपये से अगर मैंने स्टार्टिंग किया कहीं से और आज मैं लाखों रुपए भी कमा रहा हूँ, तो पैसा एक आपकी नीड फुलफिल कर सकता है। आपका जो आपका रहना है, रहन सहन है, खान पीन है, ठीक है, वो सब फुलफिल कर सकता है। लेकिन उसको उतना भी वैल्यू मत दो कि आप आदमी की वैल्यू भूल जाओ। मैं आज जिनके साथ रहता हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है या मेरे कुलीग है, एम्प्लॉई है, मतलब आप सोचेंगे कि मतलब अगर उनको कुछ दुख है ना, उनको कुछ चीज़ चाहिए, सो मैंने पैसे की वैल्यू वहाँ पे कभी भी नहीं समझी, ठीक है। मेरे को हालांकि दुखी होता है हमेशा, जो कदम मैं बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो किसी को कुछ चाहिए, मैंने EMI पे दिला दिया। अच्छा, आपने खुद दिला दिया अपने? हाँ, मैंने अपने आप से दिला दिया। EMI उसको भरनी है, बट फिर भी हाँ, लेकिन एक इनिशियल फेज में तो काम होता है ना, पैसा तो लगता ही है। FDs वगैरह तो नहीं तोड़ी ना कभी आपने? वो भी तोड़ी है। अच्छा, वो भी तोड़ दिया आपने? वो भी तोड़ी है, दोस्तों के लिए, अपनों के लिए। क्यों ऐसा इतना जिगरी क्यों? मतलब मेरे को एक्चुअली क्या ना, दूसरों को लगता है कि यार कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अगर मैं देख रहा हूँ ना कि यार हाँ इसको ज़रूरत है और वो बहुत दुखी है, तो फिर मैं हेल्प कर देता हूँ, चाहे वो मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। अच्छा। हालांकि वो पैसा धीरे धीरे आता है और कुछ पैसा तो आया भी नहीं है। अच्छा। हाँ। और आपने उस पर रिएक्ट नहीं करा? नहीं, रिएक्शन मैं करता नहीं हूँ अभी भी। मैं आपको बोलूँ कि लास्ट कंपनी में मेरा बहुत पैसा रुका हुआ है। अच्छा, आपकी मतलब सैलरी से लेकर अलग अलग इंसेंटिव और जो दूसरे जो दे रखे होंगे, हाँ, अलग तरह के पैसे आपके रुके हुए हैं? रुके हुए, मोटा अमाउंट कुछ नहीं, चलिए ठीक है, हाँ, हम उसको अमाउंट तो नहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट हाँ आपने उसको छोड़ दिया। और वो अभी मतलब बहुत ही मिनिमम किस्तों में आ रहा है। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए, मतलब कंपनी छोड़े हुए
और अब तक 2 साल हो गए, लेकिन वो आपको लगा नहीं कि भाई इसको लीगल डॉक्यूमेंट में मैं नहीं कभी मैं ऐसे एक्चुअली क्या ना, वो फिर वो चीज़ ही क्या, फिर वो रवि नहीं है, फिर वो जो रिश्ते नहीं कमा पाया, रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पाया। तो मेरा इंसान अपने आगे बढ़ता है रिश्तों की वजह से। रिश्तों की वजह से, रिश्ते जितने मजबूत होंगे ना, आपके रिलेशन जितने मजबूत होंगे, उतना बंदा मजबूत होता चला जाएगा। आपके रिश्तों को अभी किसी ने खराब करने की कोशिश करी है? बहुत कुछ एग्जांपल दें। एग्जाम्पल हो सकता है बुरा लगे, जी। तो जैसे पहली कंपनी में थी, मैं ना एक बंदे के बहुत करीब था, मेरा दोस्त था, वो नाम नहीं लूँगा मैं, कोई बात नहीं। बहुत करीब था। मतलब आप देखेंगे ना कि या तो मैं उसके घर खाना खाता था या वो मेरे घर खाना खाता था। डेली एक ही बाइक पे जाना, ऑफिस एक ही बाइक पे आना। लेकिन जब मेरा मेरा कंपनी छोड़ने का मन बना, उस टाइम पे वो मेरे साथ था कि दोनों छोड़ेंगे, दोनों साथ रहेंगे। हमने 2-3 जगह बात की, इनफैक्ट जहाँ मैं अभी जिसके साथ हूँ उसके साथ भी मेरी बहुत मीटिंगें हुई। तो मैं एक वैसे फेस में था कि मैं ये करूँ या ये करूँ। तो उस टाइम वो बंदे ने मेरे को सजेशन किया कि यहाँ पे चलते हैं, मतलब इनफैक्ट जहाँ पे हम हैं दोनों साथ रहेंगे। मैंने डन कर दिया। हमने मेल भी, आप मानेंगे, मतलब हमने फ़ोन पे, हम दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे और 2 मेल लिखी, एक उसने लिखी एक मैंने लिखी, और बॉस को इनिशियल फेस में हमने एकदम सेंड की। रेजिग्नेशन की? हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक हमारा साथ था। ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने गेम खेलनी शुरू कर दी। खेलनी शुरू की। उसको लगा कि यार अब लीड तो मैं कर रहा हूँ, उसको लगा यार अब तेरा मौका है कि तेरे को कोई सर बोले आगे। उसने चापलूसी करना स्टार्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई दोस्त किसी के लिए करता है ना, तो सब चीज़ें पता होती हैं। अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं अगर आपसे कोई भी बात शेयर करता हूँ तो सारी बात शेयर करता हूँ मैं आपसे। फिर मैं उसमें फिल्टर नहीं लगाता कि नहीं मेरे को आपसे कितनी बात शेयर करनी है। अगर आप मेरे दिल के बहुत करीब हो तो मेरी माइनस पॉइंट वाले सारे, प्लस पॉइंट तो सब बताते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट वाला सब कुछ पता होता है आपको। राइट। तो वो चीज़ें जिस बंदे को पता और वो आपसे दगा कर देना, तो फिर आप नहीं उभर पाओगे। मतलब आप कितना भी आप आगे सफाई दे लो, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, क्योंकि पीछे तो एक दगाबाज बैठा है ना, उसने तो सब कुछ खोल दिया आपके बारे में। तो जैसे ही मतलब मेरे और मेरे बॉस की बात हुई, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, मैं उसी टाइम, एक देखो ना, आप सोचो कि 10 साल आपने जिस कंपनी को दिए, आप चाहते हो कुछ तो आपके लिए वो करे। 10 साल दिए भाई, बहुत होते हैं। बहुत 10 महीने भी नहीं देता आजकल कोई। सही बात है। ठीक है, कहीं 2000 रुपये सैलरी बड़ी मिल जाए ना, वहीं वहीं पे शुरुआत कर देते हैं। चल छोड़ यार, कंपनी तो है, 2000 बढ़ तो रहे। मेरे पास जब ऑफर आते थे ना, उस कंपनी में ऑफर आते थे, हाँ ऑब्वियसली आते होंगे, बहुत ऑफर आते थे, तो मैं हमेशा अपने बॉस को पहले बताता था कि सर इस बंदे ने मेरे को ऑफर दिया है। तो ऐसा बंदा था मैं, मतलब काम के प्रति मेरे को एक पैसे का भी वैसा नहीं था कि मेरे को एक पैसा एक्स्ट्रा कमाना है। जो मिल रहा है मैं उसमें से भी उस कंपनी में ही पैसा लगा देता था, चाहे वो चाय पानी में, दूध में, कुछ भी चला जाए, अपने बंदों के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, क्लीग के ऊपर मैं लगाता हूँ, आज भी लगाता हूँ। अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 10,000 रुपये मेरा खर्चा मेरे एम्प्लॉय या मेरे कुलीग या मेरे दोस्तों पे लगता है, सिर्फ खाने पीने पे, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है। तो रवि भाई आपको कैसे फील हुआ जो आपको ये चीज़ पता लगी? पता तो तब चली ना जब मेरे को वो कंपनी जब मैं छोड़ के निकला। हाँ। वो बाहर वाले केबिन में बैठता था। आपको फेयरवेल नहीं दिया गया एक तरीके? अरे भाई उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल जिस कंपनी के साथ आप काम करो तो आपको उम्मीद रहती है कि यार कुछ तो एक छोटा सा फेयरवेल ही दे दें। एक फेयरवेल तो बनता है, एक केक ही कट जाता कि आपने 10 साल इस कंपनी की सर्विस की है, वो भी अपनी जवानी, अब जो पीक टाइम होता है आपका, उसके आपने दिए भाई। उनको पता है, मैंने उनको सब पता है। और वो भी ऐसे दिए हैं जहाँ पे साल में सिर्फ 2 छुट्टी लिए हैं। इस तरीके का नहीं कि बंदा सिर्फ हफ्ते गायब है, 2 दिन कर ले रहा है काम, नहीं, साल में सिर्फ 2 छुट्टियां लेना बहुत बड़ी, ऐसे एम्प्लॉयज नहीं मिलते कहीं। उस कंपनी को जीरो से लेके और करोड़ों तक मैंने ही बनाया। हाँ, उस कंपनी से इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यार कि एक छोटा सा केक तो काट ले, एक केक तो काट ले। ठीक है, वो नहीं हुआ। तो जैसे मैं बाहर निकला ना, तो मेरे दोस्त ने बोला जा रहे हो? मेरा चल नहीं रहा। कह रहे नहीं। मेरा बैग में मेरा टिफिन रखने वाला वही बंदा था। अच्छा। उसके पास मेरा लंच बॉक्स रखा रहता था। जब हम मतलब खाना साथ ही खाते थे,
मैं जब अंदर से निकला तो मेरे बैग में टिफिन रखने वाला वही बंदा था जो पिछले 4 साल से मेरे साथ साथ खाना खाता था। अब आप बता दो कि दोस्ती का क्या मायने होता है फिर। कहते ना लोग बाग कि दोस्ती 2 दिन में पहचानी जाती है। मैं कह रहा हूँ भाई 10 साल भी लगाएगा ना, दगाबाजी करने में 1 मिनट नहीं लगाता बंदा। दोस्ती नहीं पहचानी जाएगी, नहीं पहचानी, सालों भर। हाँ। नहीं। और जो दोस्ती करेगा ना, वो आप उससे 10 साल भी बात मत करो, 10 साल भी बात मत करो, वो दोस्त ही रहेगा आपका। जीवन में अगर साथ रह के, मतलब यही तो मतलब उठाना होता है भाई। मतलब कैसे उठता है भाई? आपने जब तक आपको लगा कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो तब तक आप मेरे दोस्त हो। जिस दिन आपको लगा नहीं यार अब आपको काट के मैं बॉस बन सकता हूँ या मैं एक सीढ़ी आगे चढ़ सकता हूँ, तो आपने दोस्ती के मायने खो दिए। तो आप दोस्त थोड़ा ना यार, आप तो उस दुश्मन से भी बदतर हुए जो आपके पीठ पीछे वार करता है। अब यही चीज अगर रवि भाई आप करते किसी के साथ, तो क्या आपको नींद आती रात में? मैं करता ही नहीं भाई। आप करते ही नहीं? मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो क्या उस इंसान को आती होगी जिससे आप तो अच्छे से जानते हैं ना, आप तो इतने साल से उस बंदे के साथ हैं, पता नहीं भाई, आपको मैं उस पूरे सुनता का हूँ नेचर पता है कि भाई उस बंदे को गुस्सा कब आ रहा है, वो बंदा खुश कब हो रहा है, उसको नींद कब आ रही है। तो मुझे बताइए कि आज बंदा कभी फील नहीं करता होगा आपके लिए? यार मेरे को फील का तो नहीं पता, लेकिन मैं सुनता हूँ कि मैं आज भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। उस रेस्पेक्ट का मेरे लिए तो जीरो है। जीरो है आपके लिए? वो रेस्पेक्ट कैसी रेस्पेक्ट है भाई? नहीं। जब आप किसी को धोखा दे के चले गए एक दोस्ती में, माँ के बाद सबसे बड़ा शब्द क्या है? दोस्ती। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? दोस्ती। जिस पे इंसान भरोसा कर सकता है, अपना मेंटल स्टेट छोड़ सकता है, अपना स्ट्रेस होता है तो दोस्तों के पास चले जाता है, छोड़ देता है। हाँ सही। तो फिर भाई मेरे को लगता है यार आप अपने में जियो, फिर आप अपने से करो। फिर दोस्त बनाते क्यों है लोग बाग यार? कहते हैं यार एक बंदा जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपनी सारी बातें शेयर कर लो भाई, मैंने की है जी आपने, ठीक है। और बाद में उसी बंदे ने आपको फिर विश्वास नहीं और ज्यादा फिर जिंदगी में इंसान किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई दोस्त भी बनाओ लेकिन सबको शेयर मत करो। सबको शेयर, जैसे मेरे ऑफिस के दोस्त हैं उनको सिर्फ मेरे ऑफिस की चीजें पता है। हाँ मेरे जिम के दोस्त हैं उन्हें सिर्फ मेरी जिम की चीज, पॉडकास्ट के हैं सिर्फ उन्हें पॉडकास्ट। तो मैं सबको ही सब कुछ नहीं बता सकता। हाँ दोस्त होना जरूरी है, क्योंकि आप अकेले कितना टाइम, लेकिन हर चीज आपने बिल्कुल सही बोला कि हर चीज हर इंसान को मत बताओ। वो सिर्फ आपकी माँ तक उन्हीं को पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को पता है मेरा बेटा पूरे दिन क्या कर रहा है। भाई आप देखोगे ना, मतलब माँ बाप ही आपका साथ देते हैं। बच्चा कितना भी बुरा हो जाए ना, बच्चा कितना भी बुरा हो जाए, जैसे मान लो आपने कुछ गलत कर दिया, आप थाना कचहरी तक चले गए हो, तो साथ भी आपके माँ बाप ही देंगे। माँ बाप ही देंगे, नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वो हुजूम आ सकता है जो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं 500 लोगों का हुजूम, वो एक बार में आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए ना, वो आपके माँ बाप ही दे सकते हैं। इंस्टेंट लाइफ में भी हम ग्रो कर रहे हो तो सिर्फ एक माँ बाप ही होते हैं जो खुश होते हैं, अपने से आगे आपको देखते हो। लेकिन कोई भी दूसरा इंसान कभी भी आपको अपने से आगे नहीं देखना चाहता। हाँ यार, मतलब अपने से क्या, मैं कह रहा हूँ जो खून के रिश्ते हैं ना वो भी नहीं देखना चाहते। वो तो खैर एक माँ बाप को छोड़ के मेरे को लगता है सब दुखी होते हैं। हाँ कुछ टाइम। आपके रिश्तेदार कैसे रहे? रिश्तेदार अब जो नए बने हैं शादी के बाद वो सब मस्त है। अच्छा वो मस्त है? हाँ वो मेरे को अच्छे मिले हैं। इसलिए तो नहीं आपकी वाइफ देखनी है? नहीं ऐसा नहीं है। पॉडकास्ट तो वो भी देखेंगे ना जो पुराने रिश्ते हैं जी, तो वो नहीं रहे। हाँ मतलब कोई ऐसा मिला नहीं जो दिल से। देखो रिश्तेदारी भी क्या होती है, पहले बोलते थे आने जाने से रिश्तेदारी बढ़ती है, अब तो फोन आ गए, वीडियो कॉल्स होने लगी, ठीक है। लेकिन भाई हम ना उस टाइम पे जीरो थे, एक टाइम पे हम जीरो थे, तो जीरो जब होता है ना तो बंदा रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेता है। बिल्कुल ठीक है, फोन उठाना छोड़ देता है। फोन उठाना छोड़ देता है, क्या आपको दुखी देगा ये? यही तो होता है भाई। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फोन क्यों कर रहा है? पैसे लेने के लिए फोन पैसे लेने के लिए फोन कर रहा होगा, ठीक है, कुछ मांग रहा होगा। मेरे को लोग बाग धिक्कारते थे भाई साहब। एक टाइम था तो जब मैं आपको बताया शैम्पू बेचता था, ठीक है, लोग बोलते अरे यार सिरपाल का लड़का तो शैम्पू बेच रहा है, बस ऐसे मजाक उड़ाते थे। बुरा लगता था? बुरा नहीं यार, मेरे को बुरा ऐसे इनफेक्ट नहीं लगा। मेरे को लगा यार लोग बाग आपको सपोर्ट करने की बजाय आपको नीचा दिखाते हैं बस। तो आपने कोई अपने आप को ये पानी जैसा आपने कैसे बनाया अपने आप को, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब कुछ लोग आते हैं जो आपको सिखाते हैं कि, मतलब पहले नहीं वैसे था। पहले मैं रिएक्ट भी करता था, गुस्सा भी आता था। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया है? गुस्सा जब मेरी दोस्ती टूटी ना, ठीक है, जब मेरी कंपनी छूटी। उस कंपनी के लिए मैंने बहुत किया है, मतलब मैंने इतना अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया। हाँ आपने बताया मैं बच्चे से इतना रेयर मिल रहा हूँ, अपनी हार्ट एंड सोल कंपनी को दे रहा हूँ, फिर जब एंड ओवर हो रहा है तो तो मेरे को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया
कि उन्होंने मेरी बातें सुनी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें चली उसने, आपको पता ही है ना, जब आप कोई कंपनी छोड़ते हो Right. और किसी एक अच्छे मोमेंट पे आप हो, अच्छी सैलरी ले रहे हो, जी। तो कि आपने ये कर दिया होगा, आपने वो कर दिया होगा, उतना नुकसान कर दिया होगा, सोचता है ना बंदा। जी। मैं आपको स्क्रीनशॉट तक दिखा सकता हूँ कि मैंने उस कंपनी के, मैंने जब अब आके कंपनी खोली, इस कंपनी को मैंने कम टाइम दिया। और उसको उस कंपनी के जितने भी उनके क्लाइंट्स थे उनको बोलता था डेली, भाई आप वहीं पे कनेक्ट करो, करने को मैं भी कर सकता हूँ काम। क्लाइंट्स के उनके रिव्यू आए हैं आपके लिए बाद में जब आप छोड़ के? हाँ बहुत सारे, मतलब एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा हाँ। कि भाई एक आर्टिस्ट है, हाँ। उनको फ़ोन गया हाँ। कि रवि आपको, मैं एक्चुअली क्या था, मैं ना बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट के साथ ही काम करता था। मैं जिसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार बन गया है तो यार उसको काम दे के हम उसको हक से बोल सकते हैं यार जल्दी कर दो, जी। थोड़ा जल्दी चाहिए, या फिर बजट कम है, जी। ठीक है, तो ऐसे काम करता था। तो उनको लगता था कि भाई मैं उन्हें कमीशन दे रहा हूँ, मैं उनसे कमीशन ले रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा काम दूंगा, आप मेरे को उसमें से कुछ कमीशन देना। ऐसे करके एक फ़ोन गया था उनके पास जब मैंने कंपनी छोड़ दी। तो मतलब आप समझेंगे ना, एक फ़ोन गया, ठीक है, फ़ोन पे उन्हें बोला गया कि रवि ने आपसे कुछ पैसे लिए क्या, या रवि आपसे पैसे लेता था। मेरा यार इतना दिमाग ख़राब हुआ, मतलब मेरे पास उस टाइम मेरा परिवार रहता था साथ में, मैं उस टाइम से कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं ऊपर गया, छत पे गया भाई, तो मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने बोला कि आपको पता है मैं 18 अगस्त को आपकी कंपनी छोड़ी थी और नवंबर की बात थी। मैंने बोला आज भी आपके क्लाइंट के नंबर मैं आपको ही देता हूँ कि आपके क्लाइंट के फ़ोन आ रहे हैं भाई, अपना क्लाइंट से आप अपना जो बात है कर लो आप। मैं ऐसे इतने नीच तो काम नहीं करूँगा कि मैं आपके आर्टिस्ट से बोलूँगा कि भाई मैं आपको काम ज़्यादा दे रहा हूँ, आप मेरे को कमीशन दो। आप जो काम 10,000 रुपये में कराते थे वो काम मैं 7,000 रुपये में करा के देता था। मैं ऐसा एम्प्लॉय रहा हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार जब, लेकिन हाँ जब उस आर्टिस्ट का फ़ोन आया ना, अरे रवि सर क्या कहाँ थे आप यार, कहाँ, मतलब आपने 10 साल गुजारे हैं यार ऐसे बंदों के बीच में। तो आपको पता चलोगा मैं आपने क्या कमाया है। भाई मैं आज भी मतलब मेरे मतलब जितने भी क्लाइंट हैं ना वो मेरे को पर्सनली टैग करते हैं अच्छा। कि मैंने वैसा ही माहौल बना माहौल बना के है। रखा है। माहौल मैं बहुत कभी भी, जरूरी है। हाँ मैं क्लाइंट को क्लाइंट क्लाइंट नहीं नहीं मानता समझता था, हूँ, परिवार की तरह समझता था। परिवार दोस्त मैं ऐसे ही बना के कोई एक चलता ऐसा हूँ। किस्सा सुनाइए जो बहुत मजेदार, सुन के मजा आ जाए ऑडियंस को भी। मतलब मज़ेदार किस्से तो बहुत हुए जीवन में। बस सबसे सबसे हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा एक हमारा एडिटर था, हाँ। ठीक है, तो वो ना कोरोना के टाइम पे हमने हायर किया था उसको, मतलब सिखाने, जो मैं अपना दोस्त बोलता वो भी एक एडिटर था वहाँ पे, तो वही सिखाता था। मेरे रूम पे हमने सेटअप किया था फॉर द कोरोना के उसमें कि भाई आपको कंपनी तो जाना नहीं है, तो मेरे रूम पे सारा सेटअप हुआ तो वहीं पे सीखता था। तो कोरोना के बाद वो फिर ऑफिस हमने उससे बुलाना स्टार्ट किया, तो तेज़ चलाक है वो पूरा, ठीक है, तो उसको वो सैलरी कब सबको होता है कि यार अब 3 महीने हो गए हैं, अब एक बार सैलरी की बात करूं, तो मैं एक्चुअली क्या ना, मैं अपनी सैलरी बढ़ाने से ज़्यादा मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाना पसंद करता हूँ। अच्छा। मतलब मैं अगर किसी के साथ कंपनी में हूँ, पार्टनरशिप में हूँ, तो मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ये मेरा फैक्ट है। मैं अपने एम्प्लॉय की बात करता हूँ, यार वो अच्छा कर रहा है, देख लो यार उसका ठीक कर दो, या फिर, तो ऐसे में उस टाइम पे भी ऐसे ही था। जब अच्छा। मैं एक कंपनी लीड कर रहा था, हाँ। उस टाइम में कंपनी का एम्प्लॉय तो जी। था नहीं, ओ जी। सॉरी, मतलब कंपनी का मालिक तो था नहीं, एक हाँ। एम्प्लॉय था मैं। जी। लेकिन मैं, कौन सोचता है अपना बंदा, खुद की सोचते हैं ना सब बंदा Right. कि मैं अपनी बढ़वा दूँ, नहीं, मैं एम्प्लॉय की सोचता था। इसलिए मैं उस टाइम पे घाटे में रहा हूँ। मैंने कमाया कुछ नहीं है, पैसा नहीं कमाया मैंने, सिर्फ नाम कमाया, और मैं आज भी यही कर रहा हूँ। मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, पैसा आप अगर मेरा बैंक बैलेंस चेक करोगे तो लास्ट में ईएमआई भी मैं लेके भरता हूँ किसी और से, ये सीरियस बात है। मैं दूसरों के लिए बहुत जिया हूँ। आज भी मेरी वाइफ मतलब बहुत बोलती है कि थोड़ा सेविंग कर लो, सेविंग कर लो। अब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें भी फिर मेरे को कुछ ना कुछ एक ऐसा बंदा मिल जाता है जिसको ज़रूरत होती है, या जिसको लगता है यार मैं, नहीं यार वो ना दुखी है बहुत, तो मैं चल यार कोई बात नहीं यार, ठीक है। मैं क्या सोचता हूँ कि अगले महीने हम फिर उसको फुलफिल कर लेंगे। अच्छा। वो हो तो पाता नहीं है क्योंकि आप सेविंग बहुत दिनों से Right. करते रह रहे हो, Right. और एकदम उसको दे दिया, फिर वो अगले महीने फुलफिल नहीं हो पाएगा। राइट। राइट। तो वो बंदा आया, उसको लगा यार मैंने बात ही नहीं की, वो सीधा डायरेक्ट बॉस के पास चला गया। अच्छा। अब कहानीकार देखो,
मेरी बहन की शादी है और मेरे को बहुत अर्जेंट, मतलब मेरी सैलरी बढ़ा दो, अब मेरे को अगले 2 महीने में शादी करनी है अपनी बहन की। और 2 साल पुरानी बात है, आज तक सैलरी उसका शादी नहीं हुई वो। अच्छा। ठीक है भाई, वो ऐसे वहाँ पे पड़ गया बिल्कुल कि मतलब आप समझेंगे एकदम मेरी छाती में दर्द हो गया। अच्छा। ऐसे करके ओह। मैंने बोला भाई से पानी पिलाओ यार, मतलब पानी पिलाया उसको, बहुत देर में वो शांत बैठा भाई। इतना मतलब एक होता ना कलाकार, फंडी कलाकार। कलाकार आदमी, वो था भाई। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया भाई, अब इमीडिएट बेस पे कुछ भी नहीं हो सकता। आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप 1 महीने बाद हम इतना कर देंगे, ये कर देंगे। इमीडिएट बेस पे कौन नहीं होता, कोई भी नहीं करेगा। फिर वो चला गया वहाँ से। फिर जब मैंने अपनी कंपनी खोली तो मैं फिर उसको फिर लेके आया। अच्छा, वो खुद आया या आप लेके आए उसे? मतलब उसने अप्रोच किया था होगा कि रवि भाई ने वहां से छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे और अच्छा कुछ ही कर रहे होंगे, स्किल उनके पास है। हाँ, टचवुड, मतलब वो मेरे साथ अभी जितने दिन रहा अच्छे रहा। अच्छा। लेकिन अब फिर उसने वही चीजें की। एक हमारे क्लाइंट है, उनके साथ मिलके कंपनी अलग से पॉडकास्ट स्टूडियो, हाँ, एक पॉडकास्ट स्टूडियो खोला। हाँ। और मतलब मैं कहीं गया हुआ था, हमारे यहाँ फैमिली में एक रिलेशन, मतलब मेरे भाई की शादी होने वाली थी तो वहाँ पे हम गए हुए थे। तो मतलब आप खुद समझेंगे, एक बंदा कहीं पे गया हुआ है और वहाँ पे आपको मैसेज आ जाए कि मैं कल से नहीं आने वाला हूँ जी। मेरा वहीं से दिमाग खराब। मतलब मैं एक रिश्ता वहाँ पे एक अच्छा काम करके आया हूँ और वहाँ से निकला ही था तो समझ में आ गया कि आपकी कंपनी में भाई बखेड़ा खराब हो गया। तो आपका ये कहने का मतलब पुरानी कंपनी जब छोड़ो तो वहां से किसी भी इंसान को, हाँ, रिश्ते एक तरीके से, हाँ, कनेक्शन तोड़ दो। और मेरे अभी के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सर हैं, निश्चय जी, वो मेरे को एक ही चीज सिखाते हैं कि पहले मैं उनके साथ पास जाता हूँ ना जब, तो उनको बोलता हूँ कि भाई उसने ऐसा कर दिया, तो वो मेरे को क्या बोलते हैं कि अगर बुरे लोग नहीं मिलेंगे तो अच्छे की वैल्यू नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात सिखाई। और मैंने उस जैसा इंसान मेरे को तो आज तक दुनिया में नहीं मिला। जब जितना मेरा जीवन हो गया, इतना काम, इतना पेशेंस, मतलब इतना पेशेंस है ना, आप पूछोगे, मतलब मैं बोलता हूँ यार ये हो गया, वो कह रहा अरे हो जाएगा तो टेंशन क्यों ले रहे। मैंने बोला यार वो छोड़ के भाग गया, कोई नहीं यार, मतलब हम, उनका माइंडसेट कैसा है, उनका हमें सोल्यूशन देखने का माइंडसेट है। अरे भाई हाँ, आप प्रॉब्लम में मत गिरो, आप सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, सोल्यूशन कॉस्टली हो सकता है लेकिन इनिशियल फेज में तो आपको करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। क्लाइंट को तो आप झेल नहीं सकते हो जी, क्लाइंट की तो नीड है, उसको अगर पॉडकास्ट डालना है तो डालना है, बिल्कुल, एडिट करवाना है तो करवाना है, टाइम से डिलीवरी चाहिए तो चाहिए। तो उन्होंने यही समझाया कि भाई अगर आप प्रॉब्लम में रहोगे तो आप घिर जाओगे, आप नहीं संभल पाओगे, ना आप कंपनी चला पाओगे। सो रवि भाई, ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अब बैक टू फैमिली, जिस तरीके से आपका गांव, देहाती वर्ड में यूज करता हूँ, वहां से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन, और आपके फादर, ब्रदर और वाइफ का रिलेशन किस तरीके से है? देखो, मेरे पापा एक ऑब्वियसली वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो मतलब जिस तरीके से मतलब मेरे को लगता है सपोर्ट चाहिए था वो मेरे को नहीं मिल पाया मेरे पापा की तरफ से। इनफैक्ट आज भी मतलब अब तो मैं पैसे कमाने लगा हूँ जी, तो अब भी मतलब वो प्यार नहीं मिला, मतलब उनका प्यार मेरे छोटे भाई की तरफ ज़्यादा रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली पापा है तो भाई कहीं ना कहीं दिल में तो जगह होगी, लेकिन वो दिखी नहीं मेरे को आज तक। बहुत मैं रोया हूँ उसके लिए। अच्छा। मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा, देखो आजकल जैसे मान लो मेरे एम्प्लॉय या मेरे दोस्त है मेरे साथ रहते हैं तो उनके पापा के फ़ोन आते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ठीक है, खाना पीना अच्छे से हो गया। वो कभी नहीं हुआ। मैं भी कभी फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ ना, हाँ बता, मतलब एक टच जो होता है ना। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? पता नहीं, वो मेरे को शुरू से निकम्मा सोचते थे। निकम्मा जो काम नहीं करता, लापरवाह होता है। हाँ। ठीक है, पर आपने तो इतनी अच्छी बिजनेस कर रहा है, आपने इतनी वो अब हुआ ना शशांक भाई। बट अभी भी तो फिर बात उस तरीके से, आपको नहीं लगता कि अब एक इज्जत तो बन गई, उनको भी पता चला होगा बेटा इतना अच्छा कमा रहा है? पता नहीं, इज्जत तो अब नमस्ते पे रह गई है। अच्छा, नमस्ते रहेगी। हाँ, लेकिन इज्जत तो करते होंगे, मैं भी करता हूँ यार। अभी आप तो खैर करेंगे ही, मैं तो हमेशा करूंगा, मैं अभी भी उनके लिए सब कुछ करता हूँ। इनफैक्ट मतलब फेस मेरी वाइफ का रहता है। बट उनका परसेप्शन आपके लिए बदला अभी या नहीं?
नहीं, नहीं मिला अभी भी? कॉल पे तो सेम थे? कॉल तो नहीं आती है, कॉल कभी नहीं आई उनकी आज कभी तक? नहीं आती। आती है मतलब वो इनफैक्ट कुछ काम मतलब होगा काम तो? हुआ या मेरा बेटा मिला देता है, अच्छा। वो थोड़ा चालाक है, वो अच्छा। कह रहे मतलब उसको पता है ना मैं अपने पापा से बात नहीं करता, या वो मेरे से बात नहीं करते, तो अच्छा। वीडियो कॉल पे मेरे तो देख देख तेरा बाप बात कर रहा है, ऐसे बोलता है। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है, या मैं कभी गया तो मैं घर पे तो नमस्ते ही रह गई है, नमस्ते रहेगी। और मन भी नहीं लगता फिर। छोटे भाई? छोटे भाई से मतलब रिश्ता अच्छा है मेरा, मतलब पहले तो देखो क्या था, मतलब मेरी मम्मी जब तक थी तो मेरी मम्मी से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन था। फिर मम्मी चली गई तो मेरे को लगा यार कुछ तो अब इनके लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा भाई उस टाइम पे कुछ कर नहीं रहा था। तो धीरे धीरे मैंने उसको जॉब पे लगवाया, काम स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो लेकिन वो मैं उसके लिए तो भाई मेरा जो फ़र्ज़ बनता है वो मैं करता हूँ। अभी इनफैक्ट मैंने उसकी शादी की है। अच्छा। हाँ, तो एक इवेंट मैंने ये भी किया। अच्छा। मतलब होता है ना कि एक आदमी एक शादी करता है तो एक बड़ा जिम्मेदारी निभाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने किया। अब तो परिवार बढ़ गया है, उसके भी ससुराल वाले हो गए, सब हो गए, तो सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ। ठीक है, वाइफ होगी उसकी, तो दुख सुख भी देखना पड़ता है, सब कुछ हमें ही करना है। तो मतलब लेकिन जो मेरे को लगता है कि एक होता है कि भाई हाँ ठीक है यार, बाप बोले कि भाई एक बार तो पूछ लेना चाहिए कि यार तो ठीक है। अब तो वाइफ साथ में रहती है, उन्हें पता है खाना वाना तो मिल ही रहा है, तो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी नहीं होती कि भाई मतलब आप समझोगे कि मैं एक बार दो बार मैं हॉस्पिटल गया, मेरे हेल्थ इश्यूज थे, तो देखने भी नहीं आया वो यार। अच्छा। सिर्फ फ़ोन से वही फ़ोन कर लिया, क्या बोला डॉक्टर ने, ठीक है यार। आदमी क्या चाहता है कि आदमी हॉस्पिटल में, कम से कम उसका परिवार तो साथ रहना चाहिए ना। परिवार ही रहता है साथ में भाई वो भी नहीं रहा मेरा रहा। तो सच में यार। मतलब आप समझेंगे ना, फ़ोन से आदमी आजकल के मतलब मन से मिला के बोल देते हैं हाँ यार चल कम से कम फ़ोन तो आया था। भाई आदमी साथ सामने हो ना, तो तब और बात होती है। जी। आदमी साथ बैठा है, आदमी मर रहा होगा तो आराम से चैन से मरेगा ना। ऐसे थोड़ा ना कि यार आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है और वो मर गया तो बाप का या माँ का फ़र्ज़ हो गया कि आप बस फूंक दो। और नहीं यार, साथ होना चाहिए, साथ बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर माँ बाप के लिए ही बोलूँगा यार, बच्चों का साथ दिया करो, ठीक है। ऐसे अकेला मत छोड़ो, गलत है ना यार, हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझाओगे तो सही नहीं होगा बंदा। बात करनी बहुत ज़रूरी है। बात करनी बहुत, आपस में दोनों को, ऐसा नहीं कि मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि मेरे को बात करनी चाहिए। अभी तो मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बट आप तो चलो ठीक है वर्किंग हाँ, साइड में, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स तो आना चाहिए आगे ना। से आपने ट्राई ज़रूर किया होगा। ट्राई तो मैं करता हूँ यार, मैं बहाने तो ढूंढता हूँ बात करने की। मतलब कुछ काम होता है तो मैं एक बार तो मिला देता हूँ फोन, फिर वहीं से ऐसे ही रिएक्शन आता है। जी। आपकी वाइफ को कैसा फील होता है इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद? वो तो मेरे से बोलती रहती है। बोलती रहती है। हाँ, वो बड़ी अच्छी है यार, वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब वो ऐसा ना, वो सब रिश्तों को लेके चल रही है। मतलब 8 साल वहाँ पे रही तो उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। लकीली ऐसी औरतें आज के टाइम पे देखी नहीं जाए, बहुत बट कम मिलती फॉर्चुनेटली है आप भाई बहुत यार। लकी हैं। हाँ यार, कि मैं ऐसी वाइफ मिली इस आपको। मामले में मैं बहुत लकी हैं। बहुत लकी हूँ कि एक होता है ना कि बंदा जब शादी होती है तो वाइफ जिद कर देती है, मेरे को तेरे पास ही आना है या तुम्हारे साथ ही रहना है। बच्चा होने के बाद बच्चा होने के बाद मैं क्यों रहूँ यहाँ पे, मैं क्यों मैं सबको खाना मैं बनाऊँ इनको क्यों खिलाऊँ? करूँ भाई। राइट। लेकिन मैंने को कभी नहीं बोला, मतलब इन चीज़ों के लिए तो नहीं बोला भाई। नहीं बोला। और अभी भी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो फट से पहुँच जाते गाँव, ठीक है। और वो कनेक्शन भी बना के रखती है, मतलब ऐसा नहीं है। जब मेरे पापा का है तो वो डेली अब मेरे पापा से बात होती है, ठीक है। अभी तो शादी, भाई की तो अभी शादी हुई, उससे पहले तो खुद ही खाना बना रहे थे दोनों, ठीक है। मम्मी के जाने के बाद उसका मन नहीं लगा तो मैं ले आया था, लेकिन जब दोनों खाना बना रहे थे तो डेली बताना कैसे बनाना है, क्या करना है, मतलब डेली कनेक्शन बना के रखती है। अच्छा, उनकी कुछ डिमांड्स हैं हुई हैं कभी वाइफ की आपसे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए? नहीं यार, नहीं मैं हुआ? तो कभी भी नहीं हुआ, मतलब सीरियसली। Fortunately। मतलब मैंने जो दे दिया ना, हाँ, बस उन्हीं को फाइनल उन्हीं में खुश है। कभी अपने लिए तो नहीं मांगा। अभी नहीं। हाँ, बच्चे के लिए जिद कर देती है, क्योंकि बच्चे का हक बनता है हाँ थोड़ा बच्चे का हक बनता है, उसके लिए जिद कर देती है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैं इनफैक्ट ज़्यादा कर देता हूँ खुद से आगे बढ़ के। सरप्राइज देना मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा। मतलब जैसे किसी कहीं जाना है तो मतलब सरप्राइज दे दो। सरप्राइज। मतलब ऐसे नहीं, रिश्तेदारी में भी जा रहा है तो मैं फ़ोन नहीं करता, पहुँच जाता हूँ मैं ऐसा ही बंदा हूँ।
मैं इन्हीं हाँ हमारे जी एक माहौल बना के कि भाई हमारे आज कुछ बना लेना ये करना। भाई हम दाल रोटी वाले बंदे हैं, हम पहुंच जाएंगे दाल रोटी बनने होगी तो वही खा लेंगे। पर रवि भाई, ये चीज तो बोली जाती है कि अगर आपको रिश्तों की समझ सीखनी है तो आप गांव जाइए, लेकिन आप तो खुद गांव से आए हैं, पर ये रिश्ते तो आपके ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। तो ये रिश्ते चीज़ मेरे को समझ- एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को ना, मैंने आपको बताया था कि मेरे को जो नशे वाले लोग हैं ना वो पसंद नहीं है। मेरे पापा दारू पीते थे जो आपको पसंद हमने है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आपने रोका या शायद रुके नहीं होंगे? बहुत बार रोका है, मतलब बहुत बार रोका है। और मेरे को लगता है, जो मेरे को आज भी लगता है कि मेरी माँ इसी नशे की वजह से मरी है। अच्छा। मतलब जो मेरे को अंदर की चीज़ें पता चली, वो मतलब लड़ाई हुई ऐसा कुछ तो हुआ जो मतलब जो आप तक नहीं बात जो नहीं पहुंच पाई जी। तो मेरे को मतलब वो वही फील होता है, वही फील होता है और वो मेरे से उतरेगा नहीं। मतलब मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैंने अभी भी कोशिश करता हूँ, अभी भी बोलता हूँ भाई अब तो मैंने इनफैक्ट मेरे को लगता है कम कर दिया, लेकिन क्यों ही करना भाई, जब आपको पता है कि आपके इन चीज़ों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं और फिर जिंदगी भी बिगड़ रही है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, काम बिगड़ रहा है, हर चीज इसका फायदा भी कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं है। ठीक है यार, मैं कहता हूँ यार आप खाओ पियो, लेकिन अपने घर में खा पी लो। बाहर जाके खा पीना, मतलब हमारा इनफैक्ट हमारा क्या रहा है ना गाँव में, हम ना दूसरों को ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं अपने घर में। ये तो है। वो दूसरों जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना कि भाई हमारे घर कुछ भी बन रहा है, आओ भाई सबको खिला देंगे, आओ भाई ये बन रहा है, तो वो चीज़ें नुकसान करती है, आपके घर को उभरने नहीं देती। इसीलिए अपने घर को पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए। सोना हुआ, पैसा हुआ, खाना कुछ हुआ, भी है भाई आपके पास जितनी धन दौलत है ना अपने घर में रखो भाई, मत दिखाओ। नहीं भी है ना तो अपने घर के अपने पास रखो भाई। दूसरों को दिखाओगे ना तो वो चीज़ें आपके पास नहीं बचेगी। दूसरा तो हंस देगा भाई, दूसरा हुआ आपका नहीं हुआ, कोई भी नहीं होगा, वो खाएगा पिएगा, रात दूसरे दिन गाली आपको देगा जी। तो यही चीज़ें हुई जो मतलब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनी, ठीक है, और जो हमारी बात नहीं हो पाती है वो यही चीज़ें रही। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ें ठीक होंगी अगर उधर से कोशिश रही तो इनफैक्ट फिर रिश्ता रहेगा। रिश्ता तो है यार, रिश्ता तो है, माँ बाप का रिश्ता थोड़ा छूट सकता है ना, वो इज्जत छूट सकती है, लेकिन जो एक जो फील थोड़े से हो रह जाते हैं, वो जो फील रह जाता है कि भाई वो मेरे से पूछे दिन में एक फ़ोन या 2 दिन में एक फ़ोन तो आ जाए, ठीक है भाई, तो वो अच्छा लगता है बस। तो रवि भाई, गांव के लड़के की सब इच्छाएं क्या क्या होती है, मैं जानना चाहता हूँ आपके लैंग्वेज में। गांव का लड़का भाई उस टाइम पे तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली वाली लड़की चाहिए। अच्छा। मॉडल लड़की, थोड़ी मॉडल लड़की चाहिए, और इस बाइक हो जाए साथ में और कुछ पैसे हो जाए, बस यही चाहिए होता है। या फिर नहीं, ऐसे नहीं होता, कामयाब भी होते, जैसे मान लो सबसे पहले वहाँ पे फौजी बनना पसंद करते हैं। अच्छा। मतलब गांव में ये बहुत रहता है कि भाई मैं फौजी बन जाऊं, देश की सेवा के लिए आगे रहते हैं। लेकिन जो नहीं बन पाते वो फिर मैं ये कहता हूँ यार आप ट्राई कर रहे हो, देखो क्या होती है भर्ती आपकी जो आती है ना वो साल में 1-2 आती है, ठीक है, हम पूरा साल उसी में निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ भाई उसके अलग भी ट्राई करो, आप करो, ऐसा नहीं है कि भर्ती मत मारो, ठीक है, आप वो करो, लेकिन उसके साथ आप प्राइवेट जॉब्स, प्लान बी आप हमेशा रखना चाहिए आपको। फिर तो आप वहीं बंद गए ना, फिर आप गांव में रह गए, ठीक है, गांव से निकलना नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको अपने करियर तो सुधारना पड़ेगा ना, कुछ तो बनना पड़ेगा। मान लो आप, ये तो 100% श्योरिटी नहीं है कि आप फौजी बन जाओगे, पुलिस ऑफिसर बन जाओगे, ये तो श्योरिटी नहीं है, तो फिर आपको कुछ तो ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो गाँव में ये बड़ा मतलब मेरे को एक जो माइनस पॉइंट लगता है ना, ये बहुत है कि भाई हम ना कोशिश नहीं करते, हमें लगता है प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब आरामदेह होती है, ये सुनने में है। हाँ, ये सोच है मेरे तो लगी नहीं भाई। हाँ। तो मेरे को पता भी नहीं है। हाँ। तो आरामदेह चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं होती। हाँ। ठीक है, पैसा हो सकता है कि पैसा अच्छा हो, और इनफैक्ट जितना सरकारी जॉब में आ रहा है उतना तो यार हम भी कमा लेते हैं, तो फिर आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो भाई, मेहनत तो करो यार। जी, तो वो चीज़ें जो गाँव में लोग बाग मिस करते हैं ना, मतलब उनको हो सकता है कोई मेरे जैसा बंदा चाहिए समझाने वाला, ठीक है, तो वो अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर गांव की जो, लेकिन अब गांव में मैं देख रहा हूँ थोड़ा शो ऑफ कल्चर ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे। सिटीज में कम हो गया है, हम लोग ज्यादा सिंपल और सब चीजों में, लेकिन जो गांव से बंदे यहाँ पे आते हैं
मैंने देखा शो ऑफ, हमारे घर पे भी आते हैं लोग गांव से, तो वो ज्यादा शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते शौक भैया, आप तो शौक कैसे, कपड़े खरीदना। हैं। कपड़े खरीदना, हाँ, मुझे- मतलब वो खेती का जो पैसा आता है ना, तो वो शौक, वो कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, जूते खरीदना, ठीक है, महंगे और महंगे। महंगे 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 से अच्छा वो डुप्लीकेट ज्यादा डुप्लीकेट, पसंद हाँ करते हैं। हाँ, एडिडास तो वो, का। लेकिन वो मतलब वो आपका सिर्फ, यार मैं आप अपना बताऊँ ना, जी, मैं साल में 2 जीन्स और 2 टी-शर्ट खरीदता हूँ, नहीं अच्छा, नहीं तो पुरानी चलाता हूँ, पुरानी चल रही है। ठीक है। मैं, ये फैक्ट है, ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, हम्म, ठीक है। कपड़ा पहनो, अच्छा पहनो, मैं ये कहता हूँ अच्छा अच्छा पहनो, पहनो, लेकिन उस पर खर्च भी मत करो यार, कि भाई आप इनिशियल, आपके मम्मी पापा गेहूं या आपके गन्ने बो के जो इनकम, आपका पैसा इकट्ठा होता है, वो आप अपना उड़ा दे रहे हो उड़ा दे ऐसे। रहे हो। अब फोन मोबाइल में, से भी महंगे महंगे लेते मोबाइल भी हैं, महंगे महंगे, सबकी डिमांड होगी, मोबाइल सबकी महंगे डिमांड महंगे। होती है कि महंगा मोबाइल चाहिए, हम्म, तो वो नहीं करना चाहिए यार। कॉल्स वो 10,000 वाले फोन में भी आएगी, 20 का ले लो भाई, 50-60 पे क्यों जाना, जब आपकी इनकम ही नहीं है। इनकम करो, इनकम करो, मेन बात ये है। चलो पैसा उड़ाना गलत बात नहीं, लेकिन हाँ, आपकी उतनी मेहनत और उतनी इनकम होनी इनकम चाहिए। होनी चाहिए। बाप का पैसा तो सब उड़ा लेंगे, सब उड़ा लेंगे, सही बात बाप है। का पैसा तो सब उड़ाते हैं, अपना उड़ा के देखो, समझ में आएगा क्या कीमत होती है पैसे की। हाँ, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मिसमैच है गांव साइड से। हाँ जी, गांव साइड से। अच्छा, और क्या लगता है गांव अभी पीछे भी क्यों, अगर है तो वो क्यों है, क्यों ऐसा माना जाता है कि नहीं यार मेरे को लगता है शहर से ज्यादा तो गांव में आगे बढ़ गए हैं हम लोग। पहले गांव में ना एसी नहीं होते थे, कूलर्स नहीं होते थे गर्मियों में। हाँ, अब भाई आप हर घर में देखो, मैं भी जब ज्यादा मैं ये हाँ, देखता हूँ हर घर में एसी, डिजिटल टीवीज, वो एडवांस टेक्नोलॉजी रूम में ज्यादा लगे हुए हैं। शहर में तो बंदा फिर भी एडजस्ट कर लेता है। हाँ, वहाँ पे ज्यादा है। मतलब अभी इनफैक्ट मेरे यहाँ जब शादी थी ना मेरे भाई की, तो हाँ। मेरे जो पार्टनर है, मेरे बॉस है, वो गए गांव में। उनको उनकी मतलब सोचते हैं कि गांव में वही कच्चे घर होंगे। वो जैसे गाड़ी से उतरे ना, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, यार ये तो शहर से भी ज्यादा डेवलप हो रखा है। मैंने बोला जी अब गाँव नहीं रहे, अब तो अब वो फील नहीं आती, टच भी नहीं आती वो गाँव वाली, है ना। हाँ, नहीं आती, अब नहीं आती भाई। वो चूल्हे का खाना, चूल्हा हट गया, ठीक है। गैस धीरे धीरे अब गैस आ गई भाई, तभी ये बीमारियां बढ़ गई है। गांव में कहाँ बीमारियां होती थी उस टाइम, नहीं होती। 90-90 साल तक लोग जीते थे। हाँ, अब भैया सबको शुगर, बीपी सब चल रहा है भाई। तो ये खाना बदल गया है। पहले बहुत अच्छा खाना होता था, तो सब बदल गया। ठीक है, ओके। सो कमिंग बैक टू रवि भाई, जैसे आपने टीम बिल्डिंग की बात करी थी, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से निकल के स्टेप्स में भी ले, अपनी बारे में कुछ सोचें, अपनी टीम बिल्डिंग के बारे में बात करें, तो टीम को कैसे फिल्टर आउट करना पड़ता है और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना पड़ता है। काम तो मैंने 9 to 5 जॉब में कर लिया, बट बिजनेस एक अलग चीज होती है जहां पे आपको छुट्टी भी नहीं मिलती, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सेल्स भी बढ़ानी है, बंदों की सैलरी भी देनी है, बंदों को पहचानना कैसे, तो उसके लिए कुछ आप एडवाइस दें। भाई देखो, बंदों को पहचानना अगर आपको पड़ेगा तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, टीम के साथ पूरा आपको बैठना पड़ेगा, पूरा आपको साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको अपना बताता हूँ। अगर मान लो हमारा शूट 9 बजे है सुबह, तो मैं अपने किसी भी कुलीग को या अपने दोस्त को नहीं बोलता कि भाई जाके कैमरा चला लेना, तो मैं 11 बजे आऊँगा। मैं भी 9 बजे ही आ जाता हूँ, साथ में आता हूँ इनफैक्ट में। तो जब तक आप टीम के साथ बैठ के काम नहीं करोगे ना, तब तक ना तो अच्छे का पता चलेगा ना बुरे का पता चलेगा आपको। आप घर पे बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या आप एक केबिन में बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पता है मैं केबिन में भी नहीं बैठता। मैं हाँ, मैंने जितनी कभी देखा वो बाहर ही घूमते मैं बाहर ही बैठता हूँ भाई। और मैं अपने इनफैक्ट मतलब क्लाइंट, जैसे मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं उनके दरवाज़ा खोलने से लेके और शूट कराने तक का मैं साथ रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको वो फील ना हो यार मैं किसी एक स्टूडियो में गया, किसी ऑफिस में गया, ठीक है। उनको फील हो यार मैं अपने स्टूडियो में आया हूँ और मेरे को वो रिलैक्स फील हो रहा है कि भाई मैं आराम दे। एक होता है ना कि भाई आप स्टूडियो हायर क्यों करते हो, स्टूडियो हायर इसलिए करते हैं ना कि भाई मेरे को कंफर्टेबल जोन मिले, ठीक है, एक आरामदेह चीज़ें मिलेगी जो मेरे को बिना किसी हैसल फ्री चीज़ें मिलती रहे। तो वो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। और वो अब मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ। मेरी टीम में कुछ बंदे हैं जो खुरापाती चीज़ें करते रहते हैं कि चाहे वो किसी चीज़ को लेकर, एडिटिंग को लेके, या कुछ भी चीज़ें छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं या मिस कम्युनिकेशन कर। मैं बोलता हूँ भाई क्लाइंट फर्स्ट, काम फर्स्ट, उसके बाद अपनी चीज़ें जियो, ठीक है। मैं आपको मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको भाई ये काम ही ऐसा है, और ये काम नहीं, हर काम ही ऐसा ही है। अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो तो प्रेशर तो आएगा ही। आप आरामदेह जिंदगी जी नहीं सकते हो, और अगर आपको कुछ बनना है तो फिर आपको प्रेशर लेना पड़ेगा।
सब हर एक बंदा यही बोलता है, जो भी सक्सेसफुल हो यही बोलता है। वो देखो कुछ लोग होते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं बोलता हूँ भाई जिसने जो किया, अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। टीम चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और टीम में मजबूती चाहिए। एक भावनात्मक रिश्ते भी बनते हैं जी जो अटैचमेंट होती है, जी। ठीक है। संग भाई एक बात देखो कि मान लो किसी बंदे को काम है, ठीक है, अगर आप उसको उस टाइम पे छुट्टी नहीं दोगे ना तो वो बंदा टूट जाएगा। टूट जाएगा। मैं एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ जी चीज़, बिल्कुल। ठीक है। तो जब आप किसी एम्प्लॉय को नहीं समझोगे ना, ये एम्प्लॉयर की गलती है। मतलब आजकल यही होता है कि जब काम छुट्टी ले रहा होता है ना तब बोलते, तब उसको उसकी महत्व पता लगती, तो बोलते अरे इतना काम पड़ा हुआ है, इतना काम पड़ा हुआ है, तो छुट्टी मारेगा, ये मारेगा। भाई उसको भी काम है, वो भी जीवन जी रहा है, इंसान ही है, उसकी ठीक भी है। लाइफ है, जब उसकी तुम भी अपने जीवन पूरा जीते हो, जब तुम अपने सारी छुट्टियां बनाते हो, अपने सब चीज़ काम करते हो, तो उनको भी करने दो यार। हाँ उससे मतलब मैं बोलता हूँ भाई काम सफर नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे तुम्हें मैनेज करना है वो तुम्हें तुम करना है। करो, तुम एम्प्लॉयर हो, तुम देखो। हाँ वो तुम देखो भाई। तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो एम्प्लॉयर अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा करते हैं, ये बिजनेसमैन करते हैं? सबसे ज़्यादा मिस्टेक मतलब हो सकता है, मेरे को तो जो पर्सनली लगता है यार, आप अपने टीम को पहचानना चाहिए, उनमें बहुत अक्षमता होती है काम करने की, ठीक है। उनको उतना रिलैक्स फील कराओ, उतना मतलब एक कनेक्शन बना के रखो। Connection आप एक बॉस के तरीके से कनेक्शन बना के रखो ना, नहीं चल पाएगा। लीडर की तरह बनो। हाँ यार, आप उनसे ज़्यादा काम करो, उनके साथ रहो ना, उनके साथ रिलेशन बना के रहो, ठीक है। आप उन्हें अपने से ज़्यादा अगर आप महत्व दोगे तो आपकी कंपनी कभी भी डाउन नहीं हो सकती। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार वो मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है और मैं कम काम कर रहा हूँ, या मेरा एम्प्लॉय उससे ज़्यादा काम कर रहा है, आप जब इन चीज़ों में बढ़ जाओगे ना कि भाई आप अपने एम्प्लॉयर में ही आप देखने लगोगे कौन कम काम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, तो आप अंदर ही अंदर रह जाओगे। अंदर ही अंदर रह जाओगे। फिर आप तो खुद ही एक मतलब उसमें फिर आप एक वैसी चीज़ें बोल रहे हो कि भाई कौन कम काम कर रहा है उसको हटा दूँ। जी बिल्कुल। फिर यही चीज़ों में आप रह जाओ, ग्रो नहीं कर पाओगे। और मेरे को लगता है कि यार कोई नहीं सीख पाया ना और आप उसे टाइम दे रहे हो तो वो सीख जाएगा। बंदा ही तो काम करता है, एक इंसान ही तो काम करता है। जब मेरे को कुछ नहीं आता था तो मैंने इतना सब कुछ कर लिया, तो मैं भी तो इंसान था। मैं कौन सा स्किल्स लेके पैदा हुआ था, या मैंने कोई स्किल्स यहीं से डेवलप हुए क्योंकि मेरे को बंदे ने टाइम दिया। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उस कंपनी ने मेरे को टाइम दिया, सिखाया। मैंने बोला मैं वहाँ से पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने कमाया क्या, वहाँ से मैंने अपने स्किल्स कमाए, ठीक है। वो स्किल्स आपको आपकी जो टीम है ना उसको भी देने दो, टाइम दो, सीखने के लिए टाइम दो। गलतियां होती है, गलती करने दो भाई, लेकिन गलती बार बार ना हो, बस उस पर आपको ध्यान रखना, ध्यान देना चाहिए। तो वो चीजें जब डेवलप हो जाएंगी ना, वो चीजें जब आप अपने आप ग्रो मार जाओगे। हाँ भाई, फिर कंपनी ग्रो मारेगी। फ्री। हाँ ठीक है। तो ये तो एम्प्लॉयर्स और बिजनेसमैन की बात हुई। अब मैं जानना चाहता हूँ रवि भाई, हमारे कॉम्पिटिशंस बहुत है। मैंने एक लाइन हमेशा सुनता हूँ, चाहे मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, चाहे वो पॉडकास्ट हो, एक कॉफी शॉप हो, कि हमारे कॉम्पिटिशंस बहुत है। तो ये कॉम्पिटिशंस में आप अलग या फिर ऊपर कैसे दिख सकते हैं? आपका कुछ एडवाइस? देखो कंपटीशन होता क्या है, कंपटीशन आजकल पैसा है। मतलब एक बंदा, एक कंपनी आपको अगर वो सर्विस महंगी दे रही है और आप उसे सस्ता दे दो तो कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ें मायने नहीं रखती है। एक्चुअली क्या है ना, आजकल क्लाइंट को भी कुछ चीज़ें नहीं पता होती है। जब हम किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी करते हैं तो जैसे मान लो किसी ने बोला 7,000 रुपये में ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें कुछ चीज़ें हाइड करती रहती है, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या है, मैं कुछ भी हाइड नहीं करता हूँ, अनफिल्टर्ड है पूरा। जो मैंने बोला, अगर वो मेरी एक खासियत है, अगर मेरी किसी कुलीग ने या जो मेरे ये जो सारे मैनेजमेंट देखती है, अगर उसने कोई रॉन्ग कमिटमेंट भी कर दी, चाहे वो मेरे नुकसान में भी है, अगर उसने कमिटमेंट कर दी तो इट्स डन। मैं क्लाइंट को फ़ोन करने नहीं जाता हूँ, मैं कुछ फिर उसको क्लाइंट को बोलने नहीं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई आपने कमिटमेंट कर दी, आगे मत करना रॉन्ग कमिटमेंट, लेकिन अब आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको अपने क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाना, ठीक है, उसको हैसल फ्री सर्विस देना, ठीक है, और उसको एक मिनिमम रेट पे काम करना। मिनिमम इन द सेंस आप नुकसान तो कर नहीं सकते यार, अपना नुकसान कौन खुद चाहता है, नुकसान मत करो, ठीक है, लेकिन उस आपका क्लाइंट लॉन्ग लास्टिंग रहे। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो इनफैक्ट ऐसा भी कर देता हूँ कि कहते हैं ना कि आज का इन्वेस्टमेंट कल काम आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आज मैंने किसी को कोई सर्विस फ्री दी, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है,
आज मैंने अगर किसी को सर्विस फ्री दी, उसका कारण हो सकता है कि उसका बजट नहीं था, बिल्कुल, पर कल तो बजट हो जाएगा, कल बजट हो जाएगा, या फिर वो मेरे को रेफरेंस देगा, यार ये बंदे अफोर्ड कर सकते हैं, एफर्ट, मतलब ये असलियत में साथ देते हैं, हाँ, ये रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करते हैं। मतलब मैं इनफैक्ट वैसे भी करता हूँ कि अगर किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन यार फिर वही चीज़ है कि आपको पहचानूंगा कैसे, पहचान हो गया सिर्फ, राइट, सबको तो चाहिए कि भाई मेरे को फ्री मिल जाए, बट नहीं, तो पहचानना वो कैसे, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसको मेरे को लगता है कि नहीं यार ये इसके पास अभी नहीं बजट है और मेरे को उसका काम भी करना है, और वो अगर अभी इस्टेब्लिश हो रहा है तो ठीक है, साथ दो, ठीक है, लेकिन वो आज की इन्वेस्टमेंट है, वो कल लेकिन आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, वो आपके रिश्तों से आएगा, ठीक है। तो रिश्ते बनाना, ठीक है, इनफैक्ट आपको बहुत ही कम्युनिकेटेड होना पड़ता है। रात को अगर आपका 12 बजे आपका क्लाइंट पूछ रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको रात को 12 बजे परेशान कर रहा है, वो उसको कुछ दिक्कत हो रही है, वो आपको सॉल्यूशन चाह रहा है, तो आप अगर आप जगे हो तो आपको सॉल्यूशन देना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि भाई आप सोच लो कि भाई अब तो रात को 12, मैं सुबह रिप्लाई करूंगा, नहीं, ड्यूटी है, वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी आपकी 24 घंटे रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 24 घंटे आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, और इसी तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे, तभी ग्रो पाएंगे, ठीक है। सो बहुत मजा आ रहा है करते हुए, बस मैं एक दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना चाहूंगा कि हर एक इंसान को रवि भाई से एक चीज सीखनी चाहिए और एक चीज बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप वो ऑडियंस को बताइए। पहले कौन सी बताऊं? पहले एक जो भी लड़का है जो गांव देहात से कहीं से भी कुछ जीरो से एक तरीके से आ रहा है, जिसको कुछ नहीं पता और उसके सपने बहुत बड़े हैं, तो रवि भाई ने वो कौन सी चीजें करी है, उसको चीज सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में? भाई सबसे पहले तो अपना उद्देश्य बना लो, तुम्हें करना क्या है। करना है तो फिर टाइम मत देखना, परिवार मत देखना, परिवार के साथ रहना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को, अपने हेल्थ को लेके भी मैं बोलता हूँ कि भाई हेल्थ जरूरी है। आप बाहर आते हो तो आप बाहर का खाना स्टार्ट कर देते हो, वो अवॉइड करना, ठीक है, और अपने काम पे फोकस रखना। एक गोल बना लेना कि भाई मेरे को ये करना है, ठीक है, चाहिए आप कुछ भी ना करो, वो आप काम करोगे। मेरे को 10 साल लगे, 10 साल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक बंदे की लाइफ में। कुछ लोगों का 10 साल जीवन भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है, सीखने की चाहत है, करने की चाहत है, तो आप करोगे, और वही आपको करना चाहिए। और दूसरा जो नहीं करना है, आपका सेकंड क्वेश्चन था, भाई दोस्तों पे बहुत भरोसा कम करना चाहिए भाई। सब कुछ नहीं, आपको सब कुछ बिखेर देना चाहिए कि भाई यही मेरा फ्रेंड है, यही मेरा दोस्त है, मैं सब कुछ इसी के बलबूते कर रहा हूँ। नहीं भाई, दोस्ती फेक भी हो सकती है, 99% होती है, 99% आपने भी सही होगी, मैंने बहुत सही। हाँ, तो भाई दोस्ती बहुत देख परख के करना। और सब अगर कर भी लेना, अगर दोस्त बन भी गया तो भाई बहुत कम अपनी बातें उस पे जाने, हर चीज अपनी पर्सनल से लेकर हर चीज नहीं पर्सनल तो नहीं करनी, बाउंड्रीज रखो, बस बाउंड्रीज रखो भाई। पर्सनल तो मत ही शेयर करो, अपनी बातें अपने तक रखो। आपका जीवन साथी आएगा, वहां पे आप जाके फिर शेयर करना। अपने माँ बाप से करो ना भाई, माँ बाप के साथ चीजें शेयर नहीं होती है। आजकल गर्लफ्रेंड बन गई है, उनको सब चीज शेयर होती है, टाइम से, ठीक है, सब कुछ शेयर होती है, मतलब हाँ, ठीक है भाई। दोस्तों मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत सहा है। हाँ, इस दोस्ती में दोस्त तो बन ही नहीं पाया, और जो दोस्त बना है ना, वो दोस्त एक ही दोस्त बना है, ठीक है, उस टाइम से लेके जो अभी तक साथ है। तो उसने लेकिन अनफिल्टर्ड मेरा पूरा साथ दिया है, बिना किसी कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या जैसे मैं बोला था कि अभी मैं फ्री दूँ, कल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, वो मेरा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अगर एक पर्सनल लाइफ में है तो भाई बिना किसी फिल्टर के दोस्ती करो फिर। जी बिल्कुल, मतलब कोई उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैं इसकी बातें पूछ लेता हूँ, कल मैं उस पर फिर उसी कोई उसको इमोशनल करते हैं आजकल। तो मैंने सुना है कि भाई आज मैंने कुछ अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें बता दी, तो फिर वो मैं ये तेरे उसको बता दूंगा, बहुत इमोशनल करते हैं, फिर वो बंदा टूट जाता है। राइट भाई, आप क्यों जीवन बर्बाद करना है, क्यों ऐसे लोगों के भरोसे जीना है जो आपके है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मैं यही बोलूँगा कि भाई इनसे थोड़ा सा बच के रहो, और बहुत ही मिनिमलिस्टिक दोस्ती बनाओ, और दोस्ती बनाओ तो बच के रहो, बच के रहिए। ठीक है, जो चीज़ आज के सेशन में हमें ज़्यादा तक समझ आई, जितने भी लोग गांव से वीडियो को देख रहे हैं, अगेन
आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हो सकता है आज अपॉर्चुनिटी कम हो, सपोर्ट करने वाले लोग कम हो, लेकिन अगेन आपके अगर पोटेंशियल है, आपने बस इतना सोच लिया ना, जैसे रवि भाई ने डिस्कस करा कि मुझे एक उद्देश्य बना के आगे चलना है, तो चीजें अपने आप निकलती आएंगी। प्लीज अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखिएगा। सो आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। एंड रवि भाई मैं अगेन शुक्रिया करना चाहता हूँ आज के सेशन के लिए। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू। थैंक यू।